इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमें कहता है कि अरे रो मत यार, मेरे शोल्डर पे तो इस तरह बिल्कुल हिम्मत रहो यार, कब से कब तक तुम रोओगी, इस तरह तुम्हें एक सबक सीखा है, चलो अब खुश हो जाओ। ये देखिए तो ठीक है, अब मैं नहीं रहूंगी, मैं खुश हूँ। मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मेरा रिवेंज लेने में मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के तैयार हूँ। ये सुन के क्या जो भी बोलूँ सब कुछ हम देते हैं। वो शर्माने लगती कि हाँ जो भी चाहे वो सब कुछ। ये सुन के मामी ने ठल के वाला मुंह बनाता कि क्या बात है, ये इस चीज के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। वो कहती हाँ मास्टर बस बड़े आराम से। हम लगता है जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं इन सब के अंदर से कमाल की चीजें कलेक्ट करो। ये सुनती क्या हम हमें वहाँ पे उस मतलब की जो गोश्त जो था उसकी बॉडी को चेक कर रहा था कि हाँ देखते हैं इसके शरीर के अंदर से कुछ तो मिल जाए, कोई कमाल की चीज, कोई कमाल का आइटम। यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर थे, इनके पास बहुत सारे कमाल के आइटम होंगे, सर्च करने पे मिल ही जाएगा। ये सुन के ठीक है मास्टर। वो अपने मम्मी की थी कि मास्टर लगता है मेरी बात समझे नहीं यार, ये बंदा हाफ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का बंदा था, तो पक्का इसके पास कमाल की चीज मिलेगी। कुछ तो मिल जाए, कोई बड़ा सा कमाल का ट्रेजर है। ये क्या है आखिरकार, एक आयरन प्लेट। ये क्या चीज है, एक मॉडल की बॉडी में आयरन प्लेट, ये कुछ चीज नहीं, क्या कोई ट्रेजर है, किसी काम का है। अपनी पावर दे के देखता हूँ, क्या पता कुछ तो काम है, कुछ तो पावर निकले इसके अंदर से। हाँ यार कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये आयरन प्लेट तो एकदम बेकार है। इस बेकार आदमी के पास बेकार चीजें ही तो मिल सकती है आखिरकार। मुझे लगा था बड़ी कमाल की चीजों की, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हट बेकार। हाँ नहीं चाहिए, हटाओ यार। हम देते हैं, वो फेंक देता है पर, लेकिन तभी हम देते हैं उसमें से रोशनी निकलने लगती है। ये देखिए होता है, एक मिनट, ये सारे टेक्स्ट तो क्या बोलते हैं हमारे ड्रैगन किंगडम के है ना। ये देखिए होता है मास्टर, ये तो वो आयरन प्लेट है जो कि आपके एंसेक्टर्स जो ड्रैगन किंगडम के थे वो छोड़ के गए थे। वो कहते क्या, जरा मुझे ध्यान से देखने दो। हम देते वो ध्यान से देखने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मैं शू युआन ड्रैगन किंगडम का फाउंडिंग किंग। जिस किसी के पास भी ये आयरन का पीस होगा, इसका मतलब है कि वो मेरा डिसेंडेड होगा या फिर कोई और। पर लेकिन तुम्हें साउथर्न बॉर्डर का एक सीक्रेट बाद में पता चल जाएगा, जो कि 2000 साल पहले बिल्ड किया गया था। वो बताता है कि 7000 साल पहले, मतलब कि 2000 साल पहले, मतलब कि मैं यानी कि शू युआन, चू शी, किंग फैंग, जाओ यून, निंग, हम 5 जने जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं साउथर्न बॉर्डर के रिप्रेजेंटेटिव थे। हम लोगों ने ड्रैगन किंगडम, चू किंगडम, किंग किंगडम, जाओ किंगडम और निंग किंगडम को, जैसे 5 किंगडम्स को स्टेबलाइज किया। पर लेकिन कुछ ऐसा जो कि दुनिया को नहीं पता था हम 5 के बारे में, कि रियलिटी में हम साउथर्न बॉर्डर के अंदर कहां से आए थे। रियलिटी में हम 5 जो है वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल इमोर्टल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि शुआन युआन कॉन्टिनेंट पे है। हम लोग एक बहुत बड़े क्लैन से भी बिलोंग करते हैं जिसका नाम है शेंग युआन क्लैन है। और हमारा कल्टीवेशन लेवल जो है वो रिकार्नेशन जो रिलम जो होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग से भी ऊपर रिकार्नेशन रिलम, हम लोग वहां तक पहुंच गए थे। हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं एक ओरिजिन सेक्टर के बहुत बड़े 5 एल्डर्स भी बन चुके थे। हमारे अंदर ग्रेट पोटेंशियल था। एक दिन हम 5 ने एक फॉरबिडन टेक्निक को ऑब्टेन किया था, जिसको लोग हेवन स्क्रॉल कहते हैं। तुम इसके नाम को देखो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टेक्निक जो है ये क्या सिखाती है। हम 5 से इंतजार नहीं होगा कि हम 5 लोग इसको कब प्रैक्टिस करें, तो हम लोगों ने मतलब कि एक स्टेप उठाया और इस कल्टीवेशन के पाथ पे और ज्यादा आगे बढ़ने लगे। उसके बाद तुम्हारा गेस भी एकदम सही हो गया था, जो मेरा गेस था। फिर हमारा जो क्लैन का एडल जो है ना उसको पता चल गया था, जिसके कारण क्या ये टेक्निक बहुत फॉरबिडन थी, क्योंकि बहुत पावरफुल थी क्या। तो इसके लिए हम 5 को मतलब कि अबॉलिस्ट कर दिया गया। मैं फोर्सफुली क्या बोलते हैं एक हेवन की गोद खाने की पड़ी कि हम लोग कभी वापस इस सीक्रेट आर्ट को कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और हम लोगों को क्लैन से भी एक्सपेल कर दिया गया। सो फिर हम 5 ने साउथर्न बॉर्डर पे अपनी अपनी जगह ढूंढी, और फिर हमने वापस कभी भी उस हेवनली टेक्निक को वापस कभी भी सीखना शुरू नहीं किया। और फिर हम 5 डिवाइड हो गए, और फिर हमने उस टेक्निक को, फॉरबिडन टेक्निक के 5 अलग अलग पार्ट थे, उन 5 पार्ट को अलग अलग पार्टों में बांटा और अपने पास रख लिया। मेरी वाली टेक्निक का नाम है ड्रैगन ब्लड बॉडी टेक्निक, दूसरी वाली का नाम है द एलिमेंटल टेक्निक, और तीसरी वाली का नाम है द 10,000 एलिफेंट टेक्निक, चौथी वाली का नाम है यिंग शुआन टेक्निक, और 5वीं वाली जो है उसका नाम है द 8 वाटर सी टेक्निक। और उसके अलावा एक टेक्निक और है जिसका नाम है द सी ऑफ स्काई टेक्निक। और आज के समय ये 5 टेक्निक जो है मतलब कि ये 5 ड्रैगन किंगडम, चू किंगडम, किंग किंगडम, जाओ किंगडम और निंग किंगडम के अंदर है। उनकी रॉयल फैमिली के पास है ये 5 सीक्रेट आर्ट। और जो कोई भी बंदा इस टेक्निक को ऑब्टेन कर लेगा और इन 5 टेक्निक्स को मास्टर करने के बाद इनके पीक पे पहुंच जाएगा, तो वो बंदा रिकार्नेशन रिलम से भी ऊपर पहुंच जाएगा। मेरी जिंदगी खत्म होने पे आ गई थी, मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं थी। मेरे पास बस एक बिगेस्ट सीक्रेट यही था कि मैं अपनी जिंदगी में इस टेक्निक को वापस कल्टीवेट नहीं कर पाया, ना ही मैं इसको किसी को पास आउट कर पाया। पर लेकिन ये टेक्निक जिसको किसी को भी मिलेगी वो बंदा बहुत पावरफुल बन जाएगा। सो मैंने एक अपनी मतलब कि एक आयरन प्लेट के ऊपर इस तरीके का एक नोटिस छोड़ दिया था, जो भी मेरी जनरेशन का बंदा, जो भी टैलेंटेड बंदा जो कि हेवन लेवल पे होगा, वो इस टेक्निक को इस बारे में पता चलेगा, तो वो कम से कम मतलब कि क्या बोलते हैं मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरी कर सकेगा। हमें लगता है बाप रे, एक होली हेवनली रिलम का क्लैन
रिकार्नेशन रिलम, हेवन की पनिशमेंट, साउथर्न बॉर्डर और भी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट। अब मुझे पता चला कि मेरा जो ड्रैगन किंगडम, चू किंगडम, ये लोग इतने पावरफुल कैसे हैं बाकी सारे किंगडम, क्योंकि इनकी मैथोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोई एक सिंगल टेक्निक इनको ताकतवर नहीं बना रही, 5 टेक्निक इनको ताकतवर बना रही है। हम देखते हैं भूतकेती के मास्टर, ये जो फोर्बिडन टेक्निक है आखिरकार ये है किस प्रकार के मार्शल आर्ट टेक्निक। इनको 5 भागों में बांटा गया है, तो क्या वो 5 भाग साउथर्न बॉर्डर में है, क्या आप उनको लेने जाएंगे? वो बताइए टेक्निक अभी फिलहाल मुझे इस बारे में पता नहीं है, पर आगे चल के मैं पता कर लूंगा। ये टेक्निक है कमाल की फोर्बिडन टेक्निक है, जो कि मेरे जैसे स्पेशल बंदे के लिए बनी है। अगर ये 500 आ गए तो मैं रिकार्नेशन रिलम तक पहुंच जाऊंगा। ये चुन के होती कि मास्टर, क्या आप उस टेक्निक को ऑब्टेन करना चाहते हैं? क्या आप 500 किंगडम के साथ अपनी दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? हमें लगता है अरे यार मेरे पास बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है मेरे पास, कमाल की टेक्निक। इसके लिए मैं किन किंगडम, जाओ किंगडम, निंग किंगडम और चू किंगडम और ड्रैगन किंगडम, इन 500 की टेक्निक मैं पक्का ले लूंगा। इनके अगेंस्ट में हैंड टू हैंड जाना बड़ा मुश्किल है। ये सुन के वो थी, तो आपको क्या लगता है कि आपने चू किंगडम को ऑलमोस्ट कॉन्कर तो कर लिया, तो आपको क्या लगता है बाकी 3 कंट्रीज जो है, क्योंकि ड्रैगन कंट्री तो आपकी है, आप जब चाहे उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, पर बाकी 3 कंट्रीज को आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? वो कहता टेंशन मत लो, मुझे रोकने वाला अब इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। जी सुनते, हाँ मास्टर ये तो आपने सही कहा, आपने मिस्टर गोस्ट को मारा जो कि हेवन लिलम से भी ऊपर लेवल का था, तो अब आपको कौन ही रोक सकता है? इस पूरे साउथर्न में कोई भी नहीं है, आप एक कमाल की ग्रेट पोटेंशियल वाले यंग मास्टर है, एक चूजन वन है। वो कहता है पर लेकिन एक और चीज है जो कि मुझे जाने से पहले करना है बाकी 3 घंटे में, मेरे पीछे आओ। हम लोग सबसे पहले साउथर्न बॉर्डर में जनरल यूची के पास जाएंगे। जी सुनिए, क्या जनरल यूची के पास क्यों? वो कहता है हमें इस चू कंट्री को तबाह भी तो करना है यार। हम देखते हैं वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं उसका यूच जो होता है, वो कहता है यो मेजेस्टी, अंदर से कोई मूवमेंट, कोई फाइटिंग की आवाज कुछ नहीं आ रही। जी सुनिए, क्या इसका मतलब सूचेंग मारा गया फाइनली। मेरे साथ मेरे पैलेस में आओ, आज एक बड़ा कमाल का, हम 3 दिन अब लगातार पार्टी करेंगे। वो कहता है यो मेजेस्टी, हमें अंदर चल के बस चेक करना चाहिए क्या हुआ, मिस्टर गोस्ट हार गए तो? वो कहता है क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है क्या? मिस्टर गोस्ट हेवन लेवल से भी ऊपर के बंदे हैं, सूचेंगे जैसा बंदा उनको हरा ही नहीं सकता। मुझे तुम्हें को क्या लगता है? आई नो सूचेंगे कमाल का बंदा है, पर लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मिस्टर गोस्ट को हराए यार, आखिरकार कोई नहीं है। ये सुनकर हाँ ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं आगे? पर लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि सूचेंगे कमाल का सीक्रेट अपने अंदर लेके बैठा है। वो कहता है हाँ कोई ना, हम किसी और दिन जाके इसके अंदर जाके वो सीक्रेट ले आएंगे। फिलहाल अभी मेरा एक ऑर्डर है जो कि जारी करो, पूरे पब्लिक में अनाउंस कर दो कि सूचेंग ने क्राउन प्रिंस के मार दिया है और वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट में रिबेलियन खड़ा करना चाहता है। ये सुनता हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि जो भी मेरे अगेंस्ट में जाएगा वो उसका हाल भी सूचेंग जैसा होगा। हम देते हैं वहां से चला जाता है। हम देते हैं यून से जो होता है वो मास्टर वहां के पास आता है कि सूचेंग ने कि हमारी कंट्री के क्राउन प्रिंस को बहुत बुद्धि से मार दिया, जिसके कारण वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट में चला गया, तो उसे एक्सपेल कर दिया गया। ये सुन के मास्टर वहां कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मास्टर बहुत पावरफुल है, वो ऐसा मर नहीं सकते। वो कहता है बुढ़ाओ, तेरे को जितना जो कुछ करना कर ले, बिलीव कर या ना कर, पर मास्टर हुआंग आप उस गद्दार के डिसाइबल है, तो सोच समझ के आपको अपना कदम उठाना होगा। याद रखिए आपके पुराने दिन अब जल्द ही वापस आने वाले हैं, अब आप वापस हमारे एम्पर के अंडर में आने वाले हैं। वो कहता नहीं, मेरे मास्टर नहीं मर सकते, मेरे मास्टर वापस आएंगे, मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, मेरे मास्टर वापस आएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे। मैं यही मास्टर का घर की रखवाली करूंगा, मुझे पूरा यकीन है मास्टर आएंगे, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं इस जगह की रखवाली करूंगा जब तक मेरे मास्टर आ नहीं जाते, मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो पक्का मैं यहीं रुकूंगा, चाहे 1 साल 1000 साल कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मैं यहीं रुकूंगा अपनी आखिरी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक। फिर हम देखते हैं जो फॉक्स गर्ल है उसको भी न्यूज मिली थी कि क्या सूचेंग मारा गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सर्वेंट कहती है कि यो मेजेस्टी ने एकदम सही कहा है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वही है, और ये बात इंपीरियल कुकुम्बा यानी कि आपको मैं बता दूं और 9 प्रिंसेस आपको भी बता दूं, ये कमाल की खुशखबरी है जो कि यो हाइनेस की हमारे मेजेस्टी ने दिया है। अब आप दोनों को कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। ये सुनते ठीक है तुम जाओ, ये सुनते हाँ क्यों नहीं। हम देखते वो कहते सिस्टर तुमने सुना सूचेंग मारा गया, ये कैसे हो सकता है? वो कहते हाँ ये सच हो भी सकता है, आखिरकार वो एम्परर है, वो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलेगा। हम देखते हैं उसकी खुद की हालत खराब होती है। वो कहती है वो मर गया, वो नहीं मर सकता। सिस्टर तुम ठीक हो ना, उदास मत हो। वो कहती है उदास कौन हो रहा है, मैं तो खुश हूँ, अब तो बहुत लेट हो चुकी है, अब मुझे बुली करने वाला कोई नहीं है, अब मेरी जिंदगी बड़े आराम से बीतूंगी, मैं फ्री हो चुकी हूँ फाइनली, फिलहाल मुझे तुम अकेला छोड़ दो, जाओ यार यहाँ से। वो कहती सिस्टर ठीक है कोई नहीं, मुझे लगा था कि ये जो आदमी होगा ये हमें वापस हमारे माउंटेन हमारे घर तक हमें पहुंचा देगा, पर हम देखते हैं वो खुद भी रो रही होती है वहां पे कि नहीं तुम कैसे मर सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगे, तुम नहीं मर सकते। हम देखते हैं साउथर्न बॉर्डर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो कि जनरल यूची था वो कहता है ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं उसका बेटा कहता है कि डैड क्या हुआ, ये कोई अच्छी खबर है यही क्या, उसने क्या की कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया क्या? वो कहता नहीं तुम खुद देखो। ये सुनते क्या हाँ ये कैसे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं फादर कह दीजिए झूठ है। वो कहता है कि ये मेरे खुद के स्पेशल स्पाई ने भेजा है जो कि इंपीरियल पैलेस में बन के बैठा है, ये न्यूज फेक है या नहीं वो तो अभी मुझे नहीं पता, फिलहाल अभी हमें पता लगाना होगा इसके ऊपर। वो कहता पर डैड आखिरकार हमें
कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे मास्टर शू जो कि हमारे स्टेट मिनिस्टर भी हैं, वो इनविंसिबल है, उन्होंने आपके एक हाथ को जख्मी कर दिया था। आखिरकार वो मिस्टर घोस्ट के द्वारा कैसे मार सकता है? और ये मिस्टर घोस्ट है कौन? मैंने आज तक कभी भी इस बंदे का चेहरा नहीं देखा, मैंने बस इसके बारे में पता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज्यादा, और ये एक डार्क माउंटेन पे रहता है, इसके पास बहुत सारे घोस्ट सर्वेंट है और ये हमारे एम्परर के लिए काम करता है हमारे रॉयल चू फैमिली के अंदर। इसका कल्टीवेशन लेवल जो है वो हेवन लेवल से भी बियॉन्ड है। ये सुनकर तो क्या हेवन लेवल से बियॉन्ड है? अब तो पता चला कि शू चेंग कैसे मारा गया। वो कहता है कि नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है शू चेंग मरने वालों में से नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एम्पर साला इतनी जल्दी अपनी चाल चल देगा क्या। वो कहता है कि मुझे डर है डैड, अगर एम्पर हमारे अगेंस्ट में भी कुछ कर दे तो यार मुझे तो डर लग रहा है। एम्पर की आंखें हर तरफ है, अगर उसे पता चला कि हम भी उसके अगेंस्ट में रिबेलियन खड़ा करना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे? वो उधर डरो मत, मैं उस एम्पर के बच्चे को खुद अपने हाथों से मारूंगा, पर लेकिन अभी फिलहाल मुझे डर है कि एम्पर अब जल्दी कोई और अगला कदम भी उठा सकता है। मैं बस लास्ट टाइम एक बार फिर से बस शू चेंग के साथ अपनी एक कोल्ड फाइट करना चाहता था। मुझे बस एक बार लाइफ एंड डेथ की बैटल उसके साथ करनी थी। मुझे लगा था मैं वापस मेरे पास एक चांस होगा कि मैं उसे हरा सकूं, पर अब लगता नहीं है। ये सुनकर तो क्या आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है जनरल यूची? ये सुनकर तो क्या ये आवाज हम देते वहां पे मां शू चेंग आ चुका होता है। ये देख के बेटा कहता है कि कौन हो तुम? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे कैंप में आने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। उसका बाप आता है कि साले नल्ले कमीने, लुक के देख ये कौन है। ये देखते हैं डैड कौन? हम देते हैं। वो कहता है कि योर मैजेस्टी मास्टर शू प्लीज मेरे बेटे के लिए माफ करना, ये थोड़ा है ही ऐसा। ये सुन के कोई बात नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, मुझे अच्छा लगा। ये सुन के बेटा कहता है क्या 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 आप ही मिस्टर शू चेंग है? पर आपको तो मिस्टर घोस्ट ने मार दिया था, आप जिंदा कैसे हैं? ये सुन के तो कमीने ये जिंदा है। आखिरकार इस चीज की तेरे को खुशी नहीं हो रही? क्या बकवास किया जा रहा है? वो तो डैड सॉरी हम देते हैं। वो कहते हैं हम देते हैं हमारा शू चेंग कहता है कि जनरल यूची अभी ये सब कुछ करने का समय नहीं है, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। जैसे कि अब आप देख ही सकते हैं कि मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये सुन के बताया बेटा कहता है कि एक मिनट, इसका मतलब है कि आपने मिस्टर घोस्ट को मार दिया क्या? ये सुन के हाँ बिंगो, तुमने एकदम सही पकड़ा। ये सुन के क्या आपने मिस्टर घोस्ट को मार दिया जो कि हेवन लेवल से भी बियॉन्ड है? हाउ टेरिफाइंग, यू आर ए मॉन्स्टर। हम देते हैं जो जनरल यूची होता है वो कहता है कि आप सच में कमाल के हैं, आपका लेवल तो सच में कमाल का है, आप इतनी जल्दी हेवन लेवल के पीक पे भी पहुंच गए, मैं देख सकता हूँ। और आपने इस लेवल पे होते हुए आपने मिस्टर घोस्ट को मार दिया। वो अपने उनकी तो बाप रे, मैं तो इनसे लड़ने का सोचा था, अब इनकी ताकत देख के मेरा मन कर रहा है कि छोड़ दो लड़ना, जिंदगी ज्यादा जरूरी है। वो कहता है कि मिस्टर यूची घोस्ट जो है वो मेरे हाथों मारा गया और एम्पर को लगता है कि वही उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। अब उसका बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड जो उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि चू स्टेट पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। इसका मतलब समझे जनरल यूची? ये सुनकर एक मिनट, क्या आप? वो कहता है मुझे अपना बदला लेना है। ये सुनते क्या बदला? हाँ, आपकी करंट स्ट्रेंथ देखते हुए मैं बता सकता हूँ एम्पर क्या आप पूरे चू कंट्री को बड़े आराम से हरा सकते हैं, तो आप मुझसे डिसीजन क्यों ले रहे हैं? वो कहता है मुझे तो बस एम्पर को मारना है और ज्यादा कुछ नहीं, समझे? और इस थ्रोन का अगला किंग बनना है। ये सुनते क्या एक मिनट, आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि आप चू कंट्री के नए किंग बनना चाहते हैं? वो कहता है कि अरे थ्रोन की किसकी चिंता है, ना ना ना, थ्रोन नहीं, मैं पूरे 5 डायनेस्टीज के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता हूँ, मैं पूरे साउथर्न रीजन के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता हूँ। ये सुनते क्या? वो तो जनरल यूची मेरी मदद करोगे? ये सुनते क्या पूरे साउथर्न शिनजियांग के ऊपर आप अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? ये सुन के बूथ करिए क्या बात है मास्टर, ओ माय गॉड, साउथर्न रीजन के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाना। मास्टर यू आर इनविजिबल, यानी कि आपकी अब असली जर्नी शुरू होने वाली है। बेटा कहता है डैड आखिरकार मिस्टर शू वो है जिन्होंने मिस्टर घोस्ट को मार दिया है, यानी कि ये अब पूरी मतलब की साउथर्न शिनजियांग के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ये फादर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपको इनको वादा करना होगा, आखिरकार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलने वाली वापस। मास्टर शू अभी मास्टर शू की आप ताकत देख ही सकते हैं वो किस लेवल पे है। वो कहता है योर मैजेस्टी मैं बस आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अभी भी आपके साथ हूँ? वो कहता हाँ पूछो। वो कहता अगर मैं आपको फॉलो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो कहता 10 मिलियन की आर्मी, वो भी इस दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी, जनरल यूची, और आपको एक पूरा स्टेट में आपको दे दूंगा, आप उस स्टेट के नए किंग बनेंगे। इस चीज से सेटिस्फाई है? ये सुनता कि योर मैजेस्टी आप जैसा कहें वैसा मुझे मंजूर है। आप 10 मिलियन का, अगर आप मुझे 1 मिलियन की आर्मी भी देना मैं उतने में भी खुश हूँ। आप बस मुझे अपना ऑर्डर दीजिए कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मैं अपना पूरा जीवन आपके प्रति बलिदान कर दूंगा। वो कहता है जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो हम कल सुबह ही क्या बोलते हैं इंपीरियल कैपिटल के ऊपर अपना अटैक बोलेंगे। ये सुनकर जैसी आपकी मर्जी। हम देते हैं वो आगे जाता है कि सभी सिपाहियों एक साथ इकट्ठा हो। हम देते हैं मामी कहता है कि तो अब हमें इंपीरियल मतलब की कैपिटल में जाना चाहिए, वो भी कौन से? जाओ कंट्री के, मतलब की जाओ मतलब की किंगडम है ना, वहाँ के इंपीरियल पैलेस में। ये सुनकर क्या? वो थी हाँ आखिरकार वहाँ पे वो सीक्रेट मतलब की क्या बोलते टेक्निक जो है, और वैसे भी उनकी रॉयल फैमिली बड़ी कमजोर है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर हाँ क्यों नहीं।
हम देते हैं जाओ स्टेट का इंपीरियल सिटी का सीन, जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है। ये देखो तो वहाँ पर लगता है कोई बंदा हेवनली रिलम के ऊपर 9th लेवल के ऊपर मतलब कि ब्रेक थ्रू करने वाला है। क्या ये मिस्टर हैंग वुहान है? लगता है यही है। लगता है अब हमारे का जो किंगडम जो है वो एक पावर हाउस बनने वाला है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम नंबर 1 पे आने वाले हैं। हमारे पास एक हेवनली रिलम का 9th लेवल का बंदा है और ये जल्द ही 10th लेवल पे भी पहुंचने वाले हैं। हम देते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ब्रेक थ्रू कराता है। वहाँ पे उनका एम्परर भी होता है कि वाह कैसे हो सकता है, क्या बात है, हमारे मास्टर यहाँ लगता है सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेंगे क्या। एक यूज कहता है कि यो मैजेस्टी लगता है वो जल्दी करने वाले हैं। हम देखते हैं उसका ब्रेक थ्रू वहां कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए एम्परर कहता है कि सो ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, मेरा जाओ किंगडम अब बहुत अनस्टॉपेबल बनने वाला है, कोई हमें नहीं रोक सकता। हम देखते हैं उसका यूज कहते हैं कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी, अब हमारा जाओ किंगडम बहुत पावरफुल बनने वाला है। वो बंदा कहता है कि यस फाइनली मैं टॉप 10 की लिस्ट में अब आने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब से मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो किसी से टकराता है, वो जोर से धड़ाम से नीचे आके गिरता है। ये देखिए बाकी बंदों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। हम वहां पे उड़ के जा रहा होता है। बोलते हैं क्या मैं किसी से टकराया? लगता तो है क्या, चलो छोड़ो। हम देते हैं वो बंदा नीचे आता है। बोलता हाउ कुड बी पॉसिबल, मुझे लगा मैं इनविंसिबल बन गया, पर कोई बंदा मुझसे तो ताकतवर निकला। ये देख के लोग कहते हैं कि ये क्या, लगता है वहां पे कोई क्या रॉकेट है क्या, अरे अमेरिका ने परमाणु बम फोड़ दिया क्या, वो क्या है क्या, ये इन्होंने तो एक हेवन लेवल के 10th लेवल के बंदे को भी नीचे पटक के रख दिया। बाप रे, है क्या वो कोई इनविंसिबल है? हम देते हैं बंदा कहता है कि कोई हमारी इंपीरियल कैपिटल के अंदर घुसा चला रहा है, गार्ड जल्दी आओ। हम देते हैं एम्परर कहता है नहीं रुक जाओ। ये सुन के सभी लोग कहते हैं क्या रुक जाओ? हम देते हैं वो कहता है हमारे मास्टर वांग काई भी उस बंदे से नहीं लड़ पाए। मास्टर वांग काई हेवन लेवल के 10th लेवल पे होने के बावजूद भी वो उस बंदे के हाथों टकरा के सीधा आराम से नीचे आके गिरे हैं। इसका मतलब वो बंदा बहुत पावरफुल है, गार्ड्स को बुलाना बेफिजुल का काम होगा। ये सुन के यूज कहता है यो मैजेस्टी हमें कुछ तो करना चाहिए। कोई बंदा ऐसे हमारे इंपीरियल कैपिटल में आके यहाँ पे इतना तबाही मचा रहा है, मतलब कि जा रहा है, अगर उसने कुछ चोरी कर ली तो। ये सुन के देखो वो इस वक्त क्या बोलते उस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि हमारे स्क्रिप्चर पेविलियन में। उसे जाने दो, कोई उसे मत रोको, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा। ये नोटिस दे दो, कोई भी उसे नहीं रोकेगा, समझे। अगर उसको किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो इसका मतलब है वो अपनी खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। एम्परर अपने उन्हें कहता है कि इतनी पावरफुल लेवल का बंदा कहां से आया होगा जिसने मतलब कि इतने एक हेवन लेवल के 10th बंदे को नीचे पटक के रख दिया। क्या ये वो हो सकता है? हम वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते क्या यहाँ पे तो कोई गार्ड है नहीं, मुझे लगा यहाँ स्क्रिप्चर पेविलियन में कोई ना कोई गार्ड तो होगा। बाप रे, कोई भी नहीं है। रियली यार, आखिरकार ये जाओ कंट्री किस प्रकार की है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। खैर कोई ना, मेरे बाप का क्या जाता है, चलो देखते हैं इनके पास वो रॉयल टेक्निक है या नहीं। हम देते हैं वो अंदर चला जाता है और वो सबसे टॉप फ्लोर पे जाता है। वो हाँ ये रही, मिल गई एक हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक, इंपीरियल वाटर जुई। ये उस टेक्निक का एक छोटा सा पार्ट है, पर फिलहाल अभी ये मेरे काम की है। खैर कोई ना, मैं अभी इसी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हम देते हैं वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करने लगता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक हेवन लेवल की क्या बोलते हैं टेक्निक को सीख लिया है जिसका नाम है इंपीरियल वाटर। ये सुन कहता है क्या बात है। वो कहता है फाइनली। सिस्टम कहता है क्या बात है, आप 3000 पॉइंट देके आप इस टेक्निक को एकदम पीक लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ये सुन कहता तो कर दे, और हम देते हैं वो सक्सेसफुली कर लेता है। वो कहता फाइनली, आहा अब बस 3 और है और फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता। हमारे मेरे भूत पे जाती है। वो कहती है हे जाओ मैं आ रहा हूँ, अब हमें किंग डायनेस्टी और निंग डायनेस्टी में और जाना है, फिर हम चू स्टेट को डिस्ट्रॉय करने चलेंगे। हम देते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये देखिए लोग कहते हैं वो वहां से चले गए। यो मैजेस्टी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, हमें इस बंदे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम अपने लोगों को, हम अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को भी नहीं बचा पाए। ये सुन के एम्परर कहता है कि तुमने देखा नहीं आखिरकार वो किस प्रकार का बंदा था, पर वैसे कोई इसे देख के बता सकता है वो कौन था। ये सुन के एक यूज कहता है कि यो मैजेस्टी आई थिंक ये वही बंदा हो सकता है। एक पर्सन है जो कि एक कंट्री का, मतलब कि ड्रैगन किंगडम का एक यंग प्रीस्ट है जिसका नाम है शू चैन। ये सुन के लोग कहते क्या शू चैन, अरे वो लूजर, तुम उसके बारे में बात करो जो कि एक कुकुमबाई का बेटा था। हाँ मैंने सुना था, वो बंदा बोला लूजर है, हमने उसको लगता है बहुत ज्यादा मिसजज किया। वो कहते सूचेंग, अरे वो फेमस ट्रैश जो कि इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, एक हेवन लेवल के 10th लेवल के बंदे को भी उसने हरा दिया। बाप रे। ये सुन के एम्परर कहता है क्या तुम सच में श्योर हो? वो कहता है यो मैजेस्टी जितनी मेरी न्यूज है सूचेंग कोई वेस्ट ऑफ ट्रैश नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज चू स्टेट के अंदर सूचेंग जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ का इंपीरियल मास्टर बन चुका है। उसने वो क्या बोलते हैं एक हाई लेवल का ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट भी बन चुका है। मोर ओवर अब न्यूज ये आ रही है कि उसने एक हेवन लेवल के बंदे को भी अपने मतलब की अर्थ लेवल पे होने के बावजूद भी उसने हरा दिया। वो है वहां का जनरल यूइची। जी सुन के क्या सूचेंग एक ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट है, उसने यूइची को डिस्ट्रॉय मतलब कि हरा दिया। बाप रे, अर्थ लेवल पे होने के बावजूद भी उसने हेवन लेवल के 8वें लेवल को हरा दिया। इज दैट बी पॉसिबल? ऐसा हो सकता है। अगर ये बात सच है तब तो एम्परर कहते हैं कि बाप रे, एक सच में ड्रैगन किंगडम की कुकुमबाई का बेटा, मैंने सुना है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है और वो चू स्टेट का इंपीरियल टीचर भी बन चुका है। अरे नहीं यार, अगर सूचेंग है तब तो बहुत पावरफुल बन चुका है। मेरी
जाओ स्टेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी उससे डरता है। शू स्टेट लगता है बहुत पावरफुल बनने वाला है। उसके बाद हमारे जाओ किंगडम की बारी आएगी। ये सुनते क्या जाओ किंगडम, यानी अब हमारे जाओ किंगडम डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब हम क्या करें या हम सोचेंगे को कैसे रोके। हम देते हैं एम्पर कहता है कि डरो मत, इस वक्त हमें सबसे पहले विंग सिंह पीक पे जाना होगा और हमें मास्टर शुआंगकोंग को इस बारे में बताना होगा, वो इसे रोक सकते हैं। फिर हम देते हैं चू स्टेट के इंपीरियल पैलेस में, जहाँ पे हम देते हैं एम्पर से भी पार्टी कर रही थी कि मजे करो। एक यूंच कहता है कि मास्टर मैं पिछले 3 दिन से दारू पी रहा हूँ, हम मुझसे नहीं होगा। अब हमें चू स्टेट के बाकी सब चीजों के भी ध्यान देना चाहिए। हमें ड्रैगन किंगडम से कैसे फाइट करनी है ये सोचना होगा। ये सुनता साले यूंच के बच्चे अपनी औकात में रहे, एक और दारू पी मेरे सामने। बोला मास्टर नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए योर मैजेस्टी, इस वक्त हमें ड्रैगन किंगडम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर बकवास करना बंद करो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तुम डर किस बात से रहे हो, हम बहुत ज्यादा पावरफुल है। सूचेंग मारा जा चुका है, इस बात की हमें खुशी मनाना चाहिए। हमारे चू किंगडम बहुत तरक्की करने वाला है। वो कहता हाँ ये खुशी की बात है। वो तो नाचो, दारू पियो, नाओ, गाओ, मुझे करो, सब लोग दारू पियो। है वेट ए मिनट, हुआंग ज़ेंग कहाँ है बे, वो कहाँ है? एक यूंच कहते हैं कि योर मैजेस्टी बस मेरे आदमी उसको लेके आए रहे हैं। हम देते हैं उसके सोल्जर वहाँ पे हमारे मास्टर हुआंग को लेके आते हैं। ये देखिए होता है, मैंने उनको तमीज से लाने को कहा था ना। ये क्या है, वो मास्टर हुआंग है, ग्रैंड मास्टर है, तू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो योर मैजेस्टी उन्होंने आने से मना कर दिया था, तो बस मैं उनको यहाँ जबरदस्ती लेके आ रहा था। वो वैसे वो हेवन लेवल के बस 2nd लेवल के मास्टर है। हम देते हैं मास्टर हुआंग होते हैं। वो कहते हैं एम्पर साले कमीने, तू चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, मुझे मार दे, पर फिर भी मैं तेरे अंडर में नहीं आने वाला। तो मास्टर जाओ, आप लगता है मास्टर हुआंग आप कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड करे हैं। मैं तो यहाँ पे आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, पर फिलहाल अब आप मेरी आंखों के सामने यूजलेस हैं। आफ्टर ऑल मेरा चू स्टेट इतना पावरफुल बन चुका है इतने सालों बाद। अगर मैं आपको मार भी दूं तो मेरा कौन सा कोई घाटा होने वाला है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए। आज वो शूचेंग मारा जा चुका है। वो कहता है कि मेरा मास्टर नहीं मारा, मुझे पूरा यकीन है वो वापस आएगा, और अगर एक बार वो वापस आ गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोलता क्या करण अर्जुन की कहानी बन रहा है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, कोई नहीं आने वाला, समझे? मैं अभी भी उस कहानी का ठा करो। मेरे को तो खुशी हो रही है सच में, मेरे रास्ते का कांटा मर गया। अब मुझे टेंशन की बात नहीं, दारू पियो, मजे, नाचो, गाओ। लड़कियां कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं यार, लेके आओ। हम देते हैं। वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी गुनाह कर लो, मेरे मास्टर आएंगे। वो कह रहा है क्या करण अर्जुन का डायलॉग कब से बका जा रहा है, आएंगे। आज तक जो चला गया वो आज तक कभी वापस नहीं है, मरे हुए वापस नहीं आए, वो आदमी कहाँ से वापस आएगा? हम तभी देखते हैं वहां पे एक बंदा आता है। वो कहता है मास्टर, वो कहता है क्या हुआ, एक काम करो, इनको मेरे आके धमकाओ, और हाँ मेरी जो कुकुमबाई है उसे और उसकी बेटी यानी कि 9 प्रिंसेस को लेके आओ। तभी हम देखते हैं हमारा मास्टर हुआंग ज़ेंग होता है, वो उसके मुंह पे थूकता है कि साले निकल। ये देखो हाँ साले कमीने, मैं एम्परर हूँ, मेरे मुंह पे थूकना मतलब अपनी मौत को दावत देना। वो कहता एम्परर होगा घर पे, बेटे मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ, हेवन लेवल का बंदा हूँ, समझे? तू एम्परर साला अर्थ लेवल का बंदा, आजा तेरे को मैं बताता हूँ। वो कहता साले मेरी रिस्पेक्ट कर, मैं एम्परर हूँ, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को लगता है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? सिपाहियों अटैक करो। हम देते हैं सिपाही उसके ऊपर अटैक करते हैं कि आज तो तुम गए। हम देते हैं। वो कहता सॉरी मास्टर, आपका डिसेबल भी आपके पास आ रहा है, पर लेकिन तभी हम देते हैं उसके डिसेबल्स को हम आता है, उन लोगों को मार देते हैं सॉरी कि मुझे आने में देर हो गई। ये देखते हैं मास्टर उसको देख के एम्परर के गोटे लाल हो जाते कि क्या सूचेंग, हाउ कुड बी पॉसिबल, करण अर्जुन वापस आ गए। इसका हाँ फिल्म के अंदर भी करण जी वापस आ गए थे। हमें दिखता है क्या बात है, मेरे मरने की खुशी में यहाँ पे दारुआं पिया जा रही है, क्या बात है। मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरे मरने की खुशी में इतना सेलिब्रेशन करेगा, इतना सेलिब्रेशन। क्या तुम्हें अपने मिस्टर घोस्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था? ये सुन के क्या तुम यहाँ मतलब मिस्टर घोस्ट तुमने हेवन लेवल के ऊपर के बंदे को भी मार दिया, हाउ कुड बी यू सर्वाइव? हमें लगता है अरे यार ये एक लंबी कहानी है, अगर ऐसा लिखने बैठूंगा ना तो पूरे 25 पेज का ऐसा लिखा जाएगा। एक काम क्यों नहीं करता तू खुद जाके मिस्टर घोस्ट से जाके क्यों नहीं पूछ देता? वैसे भी तू मरने वाला है, उसके बाद तू पूछेगा ही। ये सुन के तो क्या तुमने मिस्टर घोस्ट को मार दिया, तुम मुझे मारना चाहते हो? वो देखो इस तरीके से सलमान खान, मैं चला भाई। हम देखते हैं वो भागने लगते हैं कि अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मुझे बचाओ, रॉयल गार्ड्स तुम लोग आ गए, शुक्रिया, यूची मुझे बचा लो। पर वेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम देते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए फाइट करने नहीं आया, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुन के क्या मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर लेकिन अब तुम मेरे को धोखा दे रहे हो। वो कहता धोखा तुमने हमारे लिए किया ही क्या आखिरकार? मैं पिछले 100 साल से अपने हेवन स्टेज के 9th लेवल पे अटका पड़ा हूँ, पर लेकिन तुम्हें तो इस बारे में कुछ जाननी नहीं है, तुम्हें तो मेरी कोई मदद करनी है नहीं है, तुम्हें तो बस मेरी पावर से मतलब है। ये ले तेरे आगे तलवार फेंकता हूँ। हम मामे कहता है एम्परर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, पहला सुसाइड कर लो, सेकंड मेरे आदमियों द्वारा मारे जाओ एकदम रिस्पेक्टफुली। ये देखिए होता क्या अपने आप को मार लो, अपने आप को मारना, सुसाइड, मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा। हम लगता है अरे यार लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो, इसे खत्म करो। हम देते हैं वहां पे यूची उसका सर पकड़ के उसको दीवार में भिड़ा देता है और उसकी आत्मा को बाहर निकाल लेता है।
वो था यो मैजेस्टी, जैसा कि आपने कहा था हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब आपकी असली जर्नी शुरू होने वाली है साउथर्न जियांग को। अब आपको कॉन्कर करना होगा। फ्यूचर में अब आपका नाम नए किंग के रूप में लिखा जाएगा, नए एम्पर के रूप में। वो कहता है मुझे खुशी हुई जनरल यूची। हमें लगता है ये बंदा मेरे प्रति बहुत ही लॉयल हो चुका है। आगे तरीके से एक अवार्ड देना होगा, भारत रत्न से मैं इसे सम्मानित कर देता हूँ। वो कहता है यो मैजेस्टी, मेरे लिए कुछ और ज्यादा शब्द है जो कि आप कहना चाहेंगे, कोई ऑर्डर? वो कहता है यार ये बंदा बहुत फैमिली होता जा रहा है। ये देख के मास्टर वांग कहता है कि ये बंदा भले ही ताकतवर है पर मास्टर का सबसे ज्यादा चाहिता मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। ये देखिए मिनिस्टर्स कहते हैं कि क्या हमारे एम्पर मारे गए, प्लीज हमें मत मारो, हम तो बस छोटे मोटे मिनिस्टर्स हैं, प्लीज छोड़ दो। हम देते हैं जनरल यूची कहता है तुम्हारा एम्पर मारा गया, वो मासूम लोगों पे घंटा ध्यान नहीं देता था, उसे हेवन द्वारा पनिशमेंट मिली है, समझे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज हम सब तुम्हें मार देंगे। वो सारे हवाले हो जाते हैं कि हाँ हम सरेंडर करते हैं। वो सारे कहते हैं कि नहीं एम्पर शू प्लीज, हम आपकी वर्शिप करते हैं। वो कहता है कि मुझे एम्पर कहना बंद करो, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनरल यूची मैं सब कुछ ही तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं चला, ठीक है, मुझे अभी भी एक काम करना है। वो कहता है ये मुझे जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा। हम कहते हैं तो माँ अब मेरे भाग्य को, अब मेरी इस पूरी दुनिया के लक को चेंज करने का समय आ चुका है। हम देते हैं मास्टर वांग कहता है कि मास्टर आपका डिसेबल, बताइए मेरे लिए काम। वैसे भी अब एम्पर तो मारा जा चुका है पर लेकिन अब सारी कमांड जो है वो जनरल यूची के हाथ में है, तो आप बताइए मेरा अगला क्या कमाल है। मैं आपका डिसेबल, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके नाम के ऊपर कोई दबा नहीं लगने दूंगा, मैं आपको आपका साथ आखिरी सांस तक दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुनता हाँ मैं जानता हूँ कि तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो, टेंशन मत लो, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे ही तो है। और वैसे भी तुम मेरे घर के अंदर अंत तक रहे थे, मतलब कि मेरे मरने के बावजूद भी तुम मेरे साथ रहे थे, इसका मतलब है कि तुमने मेरा साथ अंत तक नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। हम आमिर कहता है मास्टर हुआंग ने और जनरल यूची ने दोनों ने मेरा मतलब कि भरोसा जीत लिया है, ये दोनों का फेवर मेरे प्रति बहुत बढ़ चुका है, इसका मतलब है कि ये दोनों फ्यूचर में मेरे बहुत काम आएंगे। हम नहीं थे। वो कहता है मास्टर फाइनली आप समझ चुके हैं कि मैं आपके प्रति कितना लॉयल हूँ, मैं आपका पहला डिसेबल था, पहला डिसेबल ही रहूंगा, प्लीज किसी और को मत बनाइए। हम दोनों का रिलेशनशिप मास्टर डिसेबल का कितना कमाल का है। जनरल यूची अरे वो तो नया आया है यार, वो आउटसाइडर है। हम देते वो अमामिक का हाथ छोड़ता है कि हाँ वैसे भी तुम मेरे पहले डिसेबल हो, बहुत वफादार हो, क्या अभी हम घर चलते हैं, वैसे भी कुछ दिन हो गए, मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। हम कहते हैं बाप रे इसके प्रति का जो फेवरेटी लेवल जो है ना वो हाई लेवल पे जा चुका है भाई, इतने तो एक बीवी करती है अपने मतलब की पति की सेवा जितनी ये मेरे करता है। वो कहता हाँ मास्टर क्यों नहीं, आपके डिसेबल ने आपकी फैमिली का और अपने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, टेंशन मत लीजिए। वो तो हाँ देख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। हम देते वो जैसे अंदर जाता है वहाँ पे फोक्स और वहाँ पे मान लिया हमारी चूरेन भी होती है, वो दोनों उसको देखिए हैरान होती है। हमें लगता है फोक्स चूरेन तुम दोनों ठीक हो ना। फोक्स आती है, वो कहती मास्टर मुझे बहुत खुशी है कि आप मरे नहीं, मुझे लगा कि आप मर गए, मेरी बहन बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, वो तो कुट के रोने लग गई थी आपको लेके। ये सुन के क्या सच में, ओह माय लव क्या तुम सच में रोने लग गई थी। वो शर्माती हुई कहती कि ये बस ऐसी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मजाक करिए, मैं बस मेरे आंखों से बस कचरा निकल रहा था और कुछ नहीं, मैं तो खुश थी कि तुम मर गए। वो कहता ओ अच्छा। देख सकते हैं एक पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है वो सच में बड़ा कमाल का होता है। हम देते हैं फोक्स कहती मास्टर मुझे बताइए ना कि आपने मिस्टर गोस्ट से कैसे फाइट की थी। मिस्टर गोस्ट बहुत इनविजिबल था, वो हेवन लेवल से भी ऊपर लेवल का बंदा था, कोई उसे नहीं हरा पा रहा था, पर लेकिन आपने कैसे रहा। वो कहता है कि देखो भले ही बंदा कितना ताकतवर क्यों ना हो पर लेकिन एक शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, ये मैं हमेशा सच कहता आया हूँ। हेवन लेवल पे हो गया तो क्या हुआ, मैं भी हेवन लेवल के पीक पे था, मैंने आखिरकार उसे हरा दिया, अब मेरी बारी है, मैं पूरे साउथर्न जियांग पे अब अपना कब्जा जमाना चाहता हूँ। वो कहता मास्टर आपका गोल कितना कमाल का है, हाय मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे अपनी सेकंड वाइफ बना लीजिएगा। ये सुनता हाँ तो मैं बना लूंगा, वैसे भी अब इस पूरे साउथर्न जियांग में कोई है क्या मेरा अपोनेंट। ये सुन के हम देते हैं मामे की जो मतलब की चूरेन होती है वो कहती है तुम्हारा अपोनेंट साउथर्न जियांग में, मुझे यकीन नहीं होता, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बंदे यहाँ बैठे हैं। ये सुनता ओ अच्छा तो तुम्हें यकीन नहीं है माय लव। वो कहती है कि जब तक तुम मेरे को दिखा नहीं देते तब तक मैं नहीं मानूंगी। ये सुन के ओ अच्छा तो यानी अकेले में मेरे साथ डिस्कशन करना चाहती हो, मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है कि तुम मेरे सामने अकेले नहीं टिक पाओगी। ये सुन के ओ अच्छा सिस्टर क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी। वो कहती है क्या सच में थ्रीसम, ओके ठीक है क्यों नहीं। ये सुन के क्या बात है, ठीक है तो सच में अगर तुम दोनों में इतनी हिम्मत है तो चलो आ जाओ। हम नहीं तो वो अंदर जाने लगती है कि ठीक है चलो आ जाओ, देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है, मेरी और मेरी बहन बहुत पावरफुल है। वो कहता अच्छा मास्टर हुआंग प्लीज आप लोग जरा बाहर गेट के बाहर प्लीज मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जरा देख के आता हूँ कि हेवन लेवल की पीक के ऊपर की जो पावर है वो कैसी होती है कि 2 हेवन लेवल की लड़कियां मेरे आगे किस हिसाब से टिक पाती है। वो कहते हाँ मास्टर क्यों नहीं, जैसा कि आप कहें आपका ग्रेट डिसेबल आपकी जरूर प्रोटेक्शन करेगा। वो कहता क्यों नहीं, चलो आज दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ।
मास्टर वहां बहुत खुश होती कि यस यस मेरे मास्टर ने मुझे एक काम दिया है कि हाँ कि काम मैं उनको दिखा दूंगा कि मैं उनका सच्चा डिसेबल हूँ। हम देते हैं घोस्ट कहती है कि मैं मास्टर के साथ कम्पीट क्यों नहीं कर सकती, वो ही दो क्यों यार, क्योंकि मैं एक भूत हूँ इसलिए, क्या मैं मां नहीं बन सकती इसलिए। हम देते हैं ड्रैगन कंट्री का सीन जहाँ पे हम देते हैं उनका जो किंग जो होता है मतलब कि हमारे का बड़ा भाई, वो कहते हैं क्या शूचेंग ने वहां के एम्पर को मार दिया और पूरी चू कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कैसे हो सकता है, क्या मिस्टर घोस्ट भी उसका तो मारा गया। ये सुनता हाँ योर मैजेस्टी मिस्टर घोस्ट भी मारा जा चुका है। हमारे जो प्रिंस है उन्होंने पूरे पूरे चू किंगडम को मतलब कि क्या बोलते हैं अपने अंडर में ले लिया। उनके अंडर में 2 मिलियन की आर्मी आती है, 2 मिलियन की। ये सुन के होते क्या सच में मिस्टर घोस्ट मारा गया। ली शेंग तुमने नहीं कहा था कि मिस्टर घोस्ट जो है वो हेवन लेवल से भी ऊपर का बंदा है, तुम भी उसे नहीं मार सकते, आखिरकार शूचेंग ने कैसे मार दिया। वो कहता है योर मैजेस्टी मिस्टर घोस्ट जो है वो सच में कमाल का एक्सीलेंस है, वो हेवन लेवल से भी ऊपर का है। यदि अगर शूचेंग ने उसको मार दिया तो इसका मतलब है कि शूचेंग की स्ट्रेंथ बियॉन्ड लेवल पे है। इसका मतलब है कि पूरे साउथर्न रीजन के अंदर अब उसको कोई नहीं रोक सकता। जब मैं उनसे मेडिकल वैली के अंदर मिला था पहले तो उन्होंने सच में अपना पोटेंशियल का कमाल बड़े कमाल का दिखाया था। मैं उसी समझ गया था कि उनको हरा पाना नामुमकिन है, इनके अंदर कमाल का ग्रेट पोटेंशियल है। फिर हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहता है यार 1 साल ही हुआ है, शूचेंग जो कि कमजोर नल्ला था यार, यकीन नहीं होता 1 साल के अंदर वो इतना ज्यादा बिग शॉट बन गया कि पूरे साउथर्न रीजन के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता, इंक्लूडिंग ली शेंग तुम भी नहीं। अगर शूचेंग को आगे बहुत चांस दिए तो वो फिर हमारी पूरी ड्रैगन किंगडम को तबाह कर देगा। ये सुन के हम देखते हैं शूचेंग कहता है कि योर मैजेस्टी मैं जानता हूँ कि मैं मिस्टर घोस्ट जितना पावरफुल तो नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी भी कोई चांस है क्या कि मैं शूचेंग के अगेंस्ट में जा पाऊंगा क्या। ये सुन के वो घुटने टेक देते कि यानी सब खत्म, मेरा ड्रैगन किंगडम शूचेंग बाप रे इतना पावरफुल है, क्या कोई उसे हरा भी सकता है क्या, उसके पास इतनी बड़ी आर्मी भी है। हम देखते हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर था, वो योर मैजेस्टी ज्यादा पैनिक मत होइए, वैसे भी शूचेंग हमारे घर का बच्चा है, वो हमारे घर में क्यों अटैक करेगा, वैसे भी उसकी दुश्मनी चू किंगडम के साथ ही तो वो उसके साथ निभा रहा है। ये सुनता अबे इडियट तू बेवकूफ है क्या, मैंने उससे उसका थ्रोन छीन लिया है तो वो पक्का चू किंगडम के बाद अब हमारी बारी आएगी, वो हमें मारना चाहेगा। वो तेरा नालायक बेटा साला, उसने वहां पे मेडिकल वैली के अंदर वहां पे उससे पंगा लेने की कोशिश की तो एक वो वैसे यहाँ पे हमको लोगों को मारने आएगा। वो कहता प्लीज मैजेस्टी माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को बहुत बुरी से सबक सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। वो कहता पनिशमेंट अबे आने तो दे उसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यदि अगर शूचेंग सच में मेरे थ्रोन को मारने आ गया तो वो मुझे मारे उससे पहले मैं तेरे बेटे को मारूंगा, उसके बाद तेरे को मारूंगा साले, उसके बाद थ्रोन छोड़ूंगा। ये सुनता है योर मैजेस्टी प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम देते हैं शेन कहता है कि योर मैजेस्टी आई थिंक, वो कहता है कि योर मैजेस्टी आप आपको देख सकते हैं कि आपके पास ज्यादा समय तक आप थ्रोन रह नहीं सकता, बट लेकिन आप शूचेंग के बारे में उसको लेके क्या सोचते हैं, आप उसके भाई है तो आई थिंक वो आपको नहीं मारेगा, वैसे भी आप उसके बड़े भाई हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। शूचेंग बहुत पावरफुल है और एक ताकतवर बंदा हमेशा समझदारी की बात करता है। ये सुनिए होता है अबे साले तू इनडायरेक्टली मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं उससे जाके भीख मांगू, उससे माफी मांगू। वो कहता है और कोई रास्ता भी तो कहाँ है आपके पास, वो बहुत पावरफुल है। ये सुनता हाँ वैसे बात तो सही की, अब वो कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि किन स्टेट के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उनका एम्परर वो कहता है कि शूचेंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके पास बोले तो 2 मिलियन की आर्मी है, इसका मतलब है कि साउथर्न रीजन के अंदर उसको हराने वाला कोई नहीं है। मेरी कंट्री किन कंट्री जिसके अंदर मैं बोलता हूँ बस मात्र 1 मिलियन सोल्जर्स आते हैं, वो उसके अगेंस्ट में कैसे जा पाएंगे। वो कहता है कि एक काम को जल्द से जल्द जाके जनरल लिन को जाके कह दो कि जैसे साउथर्न बॉर्डर पे जाके मतलब कि अपना गार्ड का काम करे, वहां पे अगर शूली आए मतलब कि शूचेंग आए तो उसे वहीं रोक के रखना। ये सुन के एक यूज कहता है कि मास्टर शूचेंग की जितनी भी करंट पावर है हमें लगता है कि अभी कोई उसको रोक पाएगा क्या। ये सुन के वो किसी से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है। वो कहता है शूचेंग वो बंदा सही है, जब मैं उससे मिलूंगी तब मैं खुद उससे बात करूंगी और ये भी कोई कमाल की कैरेक्टर हो सकती है। फिर हम देखते हैं जाओ कंट्री के अंदर वापस सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं एम्परर ने जिस मतलब कि पहले कहा था कि हमें किस माउंटेन पे जाना है, वो कहता है वेंडेबल प्लीज आपकी और मेरी दोस्ती की कसम है, प्लीज हम लोग हमारी जाओ कंट्री को बचा लीजिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो शूचेंग हमारी जाओ कंट्री को तबाह कर देगा। एक बंदा बाहर आता है, वो कहता है कि ये लास्ट टाइम है कि जब मैं जाओ कंट्री के लिए कुछ करने वाला हूँ, मेरा जाओ कंट्री से अब ज्यादा कुछ लेने देना है भी नहीं। वो कहता है थैंक यू वेंडेबल, थैंक यू, मैं आपको आगे चल के कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। हम देखते हैं निंग कंट्री का सीन जहाँ पे एक बंदे को चेन से बांधा गया होगा। एक बंदा कहता है कि मैंग जाओ जल्द से जल्द ऑर्डर रिसीव करो, हाँ हमारे मैजिस्ट्रेट ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, चू स्टेट में जाओ और इमीडिएटली शूचेंग को जाके मार दो, उसका सर लेके आओ तो हम तुम्हारी बॉडी वापस दे देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। वो कहता है हो जाएगा, झंझट क्यों ले रहे हो।
फिर हम देखते हैं वापस हमारे घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं फॉक्स गलत होती है। वो कहती है सिस्टर मैं अब थक चुकी हूँ, मास्टर की स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं और नहीं झेल पाऊंगी। उसकी बहन यानी कि चूरन कहती कि बाप रे मैं तो अभी सही से रिकवर भी नहीं हुई हूँ, बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब कि पुश कर रहा है उस चीज के लिए। हाँ कहता है क्या हुआ, क्या और ज्यादा इससे तेज नहीं करूँ, क्या इससे तेज करूँ? वो कहती कि प्लीज बाबू मान छोड़ दो। और हमामी के वो लोग नहीं काम करने देते, हमामी के वहाँ फाइट कर रहे होते हैं अंदर, और हम देखते हैं घर पूरी तरीके से तबाह हो रहा होता है। हम देखते हैं हमारे मास्टर वहाँ कहते हैं कि बाप रे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज्यादा, उन्होंने तो ऑलमोस्ट पूरे माउंटेन को हिला दिया। गोस्ट कहती कि पूरा दिन और रात एक हो चुके हैं, मास्टर इतने लंबे से अंदर कर रहे हैं, मुझे भी मास्टर के पास जाना है, मुझे भी करना है। फिर हम देखते हैं जो फॉक्स गर्ल होती है वो हार मान लेती कि मास्टर मैं हार मानती हूँ। हम देखते हैं हमारी चूरन कहती कि मैंने कभी सोचा नहीं था, पर लेकिन इस समय तुम जीत गए, अगली बार नहीं। ये सुनते क्यों नहीं, अगली बार मैं इंतजार करूंगा तुम लोगों के और ज्यादा ताकतवर बनेगा। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर हुआंग कहता है कि तो मास्टर तो आप पूरे दिन और रात अंदर हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मुझे देख के अच्छा लगा। हम देखते हैं मामी की हालत खराब होती है कि मेरे प्यारे अप्रेंटिस मेरी बात सुनो, अपने इस गुरुजी के लिए प्लीज थोड़ी सी एनर्जी कंडेंसिंग पिल लेके आ सकते हो। वो कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। वो कहता मास्टर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्या बात है, इनको बैटल में मजा आएगा। हम मेरी कमर दुखने लग जाती कि बाप रे ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनसे एक साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, बाप रे बहुत ज्यादा पावर इन्होंने रिड्यूस कर ली। हम देखते हैं भूत वहाँ खामोश होती है, वो कहते हैं हमें लगता है क्या हुआ तुम्हें? वो कहती है मास्टर क्या क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? तो वो रो रही होती है, वो कहते अरे यार तुम रो क्यों रही हो, आखिरकार किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? वो कहती है कि आप मुझे डिसलाइक करते हो तो फिर क्यों आखिरकार आप दूसरों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते हो, मेरे साथ भी तो टाइम स्पेंड किया करो प्लीज, मैं भी आपके साथ होना चाहती हूँ। हम कहते हैं अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, मैं भी खुद लंबे समय से ये तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, बट लेकिन मुझे डर है इस बात से। हमें कहता है डर मुझे बस इस बात का कि ये भूत है, दूसरी बात यार अब कुछ दिनों बाद मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं वो कहते तो आपने डिसाइड किया मास्टर कि आप मेरे साथ कब अपनी रात गुजारेंगे? मास्टर मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अपना लॉन्ग टाइम स्पेंड करूँ। वो कहता किसी और दिन। वो कहता यार लगता है ये मेरी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है। वो कहती है मास्टर क्यों ना हम एक काम करते हैं, अभी से स्टार्ट क्यों नहीं कर देते, मुझे इंतजार नहीं होता। वो कहता अभी से शाओरेन मुझे डर है, वो क्या है कि अभी मेरी पावर जा चुकी है, किसी और दिन प्लीज, ये मेरा वादा है। वो कहती है मास्टर प्लीज मैं लगता है दूसरों से बेटर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं भूत हूँ ना, इसलिए तो आप मुझे डिसलाइक करते हो। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज रो मत, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो यार। वो कहते तो ठीक है चलो हम चलते हैं कहीं पे। हाँ कहता है यार मैं क्या करूँ, हे भगवान ऑलरेडी मेरी आधी लाइफ जा चुकी है आज के दिन की, अब मैं क्या करूँ, मैं इसे फोर्स भी नहीं कर सकता। हे भगवान मैं बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गया। पर लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर हुआंग आता है कि मेरी बात सुनिए मास्टर एक खुशखबरी है। वो एल्डर हुआंग क्या हुआ, क्या तुम्हें टॉनिक मिले? वो कहता नहीं मास्टर टॉनिक तो मैंने अपने डिसेबल को कह दिया है बनाने के लिए, इसलिए लुओ वांग का कह दिया है वो बना रहा है। पर लेकिन उससे भी एक और खुशखबरी है, ड्रैगन किंगडम के लोग यहाँ पे आए हैं सरेंडर करने। ये सुनिए क्या मेरा वो नालायक भाई यहाँ आया है। हम देते हैं शेन वहाँ पे आता है, हम देते हैं वो हमारा एल्डर हुआंग कहता है अंदर आइए। वो कहता है यो मैजेस्टी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने प्रिंस से यहाँ बात करने आए हैं, प्लीज थोड़ा पोलाइटली रहिएगा। वो कहता है हाँ जानता हूँ एक्चुअली हम तो यहाँ सरेंडर करने आए हैं। हे भगवान मेरा प्राइड चला गया, अगर ये मुझसे और ज्यादा इंतजार करवाएगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, मेरा पेशेंस बहुत ज्यादा कीमती है। हम देते हैं मास्टर शिया भी कहते हैं हाँ मेरा भी पेशेंस बहुत ज्यादा कीमती है, मैं उसके सामने कभी नील डाउन नहीं करूंगा। हम देते हैं वहाँ कुर्सी हमारे सिंहासन में बैठा होता है कि हाँ तुम दोनों आ गए। हम देते हैं उनके चेहरे जबरदस्ती हुए होते हैं। हम कहता है आ जाओ। हम देखते हैं जो शियांग होता है वो कहता है कि यो मैजेस्टी बिहेव योरसेल्फ प्लीज, अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखिए। हम देते दोनों जाते हैं हमारा माइक का पैर पकड़ लेते कि मेरे भाई एम्परर मेरे बात सुनिए। हम देते वहाँ दोनों अपना रोने लग जाते हैं कि मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं गलत था तुझे लेके, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, देख मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, देख तेरा भाई हूँ ना, हम लड़के हैं ना, लड़के आपस में इस तरह नहीं लड़ते ना। एल्डर शियांग तो माय लॉर्ड प्लीज मेरे बेटे से तो गलती हो गई थी, वो तो एक नंबर का बंद बुद्धि है, वो अपनी माँ पे गया है, उसका दिमाग भी घुटनों पे था और इसका दिमाग भी घुटनों में ही है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। हम एशिया कहता है कि बाप रे सच ओवर एक्टिंग। हम कहता है अरे मेरे भाई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, तुम लोग ड्रैगन किंगडम से यहाँ इतनी दूर आए हो। हम कहता है हाँ देख सकता हूँ जब से ये किंग बना है इसकी एक्टिंग की स्किल बड़ी बहुत ज्यादा मतलब कि इम्प्रूव हो चुकी है, इसको पता है प्रजा के सामने और अपने भाई के सामने कैसे पेश आना है। वो कहता है मेरे भाई सच में मुझे बहुत रिग्रेट हो रही है, मैं कितना ज्यादा
ब्रूटल था, मैं कितना ज्यादा गलत था, और वो अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है। ये देखो तो क्या थप्पड़ मारा, इसकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं बन रही है, बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही है। हम देखते वो अपना मुंह लाल कर लेते कि भाई मुझे नहीं पता था कि तू इतना पावरफुल है, प्लीज मुझे तेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैं पूरी रात भर सोया नहीं हूँ, प्लीज हमारी दोस्ती हमारा भाईचारा प्लीज जो कुछ भी हो प्लीज उसे भुला देते हैं, मैं तेरे बिन नहीं रह सकता मेरे यार। पर लेकिन मैंने नया नियम निकाला है कि एम्पर के लिए सिर्फ वही वर्दी हो सकता है जिसके अंदर टैलेंट है, और तू हम में से सबसे टैलेंटेड है, तो अचीवमेंट कितना कमाल का है, तूने बाकी सारी कंट्रीज को अपने घुटने के लिए नीचे ले आया है, भाई मेरे थ्रोन पर नया राजा बन जा यार, ड्रैगन किंगडम का नया राजा बनने के लिए तू काबिल है, तेरे ऊपर भगवान भी दया है, हमारी शू फैमिली बहुत वर्दी है, बहुत मतलब कि 1000 साल में तेरे जैसा बंदा पैदा है, यानी कि उसकी चाट रहा होता है। वो कहता है ओ मेरे फ्यूचर एम्पर मेरे भाई प्लीज तुम्हें ही वहां पे बैठना होगा, वो गद्दी तुम्हारी है मेरे भाई, प्लीज मैं तो हार मानता हूँ, एक लूजर ही एक रियल हीरो होता है और एक रियल हीरो ही रियल लूजर होता है। मैं यहाँ पे अपने मतलब की चू किंगडम के मतलब की एम्पर से यहाँ माफी मांगी, उनसे भाईचारे का हाथ बढ़ाने आया हूँ। हमें लगता है वाह सच एक कमाल की एक्टिंग भाई साहब, यही एक्टिंग ये किसी लड़की के आगे करता ना, लड़की पल भर में अपना देने के लिए तैयार हो जाती। हमें लगता है अरे मेरे भाई देखो हम दोनों के बीच का जो मामला है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, तू मेरा भाई है। वो ब्रदर शुक्रिया तुमने मुझे माफ कर दिया, पर मामी का भी गुस्से में था। वो कहता अगर तुम सच में ये कहना चाहते हो तो मेरे भाई मेरी कुछ कंडीशंस है, वैसे भी मैं ड्रैगन किंगडम से बहुत थक चुका हूँ, सो और वैसे भी तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो तो मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे लिए रेस्ट और आराम करने के लिए। वो कहता तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता फाइनली मैं बच गया। हम कहते हैं चलो तुम दोनों आ जाओ। हम देते हैं वहां पे 2 हट्टे कट्टे मतलब की लड़कियां आती है जिनका साइज उससे भी बड़ा होता है, ये देखिए उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहते भाई मेरे ये क्या है, मुस्टंडे कहाँ से आए? वो कहते मुस्टंडे ये औरतें हैं मेरे भाई, औरतें बस ज्यादा कुछ नहीं, 2 किलो प्रोटीन लेती है और 6 घंटे जिम जाती है, बस ऐसी इनकी बॉडी बन गई। वैसे भी मेरे भाई अब तुम थक चुके हो, ये तुम्हारे लिए पर्सनल तुम्हारे मतलब की आराम के लिए है। वो कहता भाई मेरे भाई ऐसा मत कर, मैं गलत था, प्लीज 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 मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा मत कर, मैं इन दोनों के सामने नहीं टिक पाऊंगा भाई, ये दोनों मुझे अपने बुंडे में घुसेड़ के मार देगी भाई, मुझे बचा ले। मांगता है अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस मतलब कि इन दोनों के साथ अच्छे से एक स्पार मैच करना है, ये तुम्हारे अच्छे से मसाज करेगी, मारेगी नहीं, तेरे को जान से नहीं मारेगी, मेरी गारंटी है। वो कहता है भाई प्लीज, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ, चल मैं मान गया, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। वो कहता है मेरे भाई बस एक बात याद रखना, जो तूने किया था ना बस उसका अंजाम ही है ये, और हाँ एक बात और अपना ध्यान रखना इनसे, और हाँ मेरे भाई का ध्यान रखना तुम दोनों। वो कहता मास्टर टेंशन मत लीजिए, हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो लिटिल योर हाइनेस चलिए आपको हम दिखाते हैं, वैसे आप बड़े हैंडसम हो, हम देखते हैं। उसका भाई कहता है भाई मेरी मम्मी को कहना कि उनका बेटा बड़ा बहादुर था। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं कह दूंगा। हम देखते हैं वो उसको लेके जाने लगते हैं। हम देखते हैं वहां पे मास्टर शिया से कह रहा है मेरा ब्रदर यहाँ से जा चुका है, तो मास्टर शियांग जोंग आपका बेटा सोंग शियांग पिंग उसने जो किया था याद है? बुक द मास्टर योर हाइनेस प्लीज। अरे वो तो कमीना है, मैंने कहा ना उसकी बुद्धि उसके माँ की जैसी है, एकदम घुटनों में है, प्लीज। अगर उसने फ्यूचर प्रिंस को मतलब की मेडिकल वैली के अंदर मतलब की क्या बोलते हैं प्रवोट किया है तो टेंशन मत लीजिए, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा, टेंशन मत लीजिए माय लॉर्ड, प्लीज माफ कर दीजिए हमारी फैमिली को। वो द शियांग पेंग आई नो उसमें जवानी का जोश है, टेंशन मत लीजिए। अरे उसको मारना ये कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा हो जाएगी, तुम वापस जाओ ठीक है, और बस उसे छोटी मोटी सजा दे देना वहां पे जाते ही। वो कहता माय लॉर्ड आप कितने दयालु कितने महान है, आपने मेरे बेटे को बख्श दिया। वो कहता अरे यार खड़े हो जाओ, आप मेरे सीनियर हो, वैसे आपने हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता हाँ आपने जो मुझे कंडेंसिंग पिल दी थी ना मतलब की सोल कंडेंसिंग पिल, वो बड़ी कमाल की थी, उसके द्वारा मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ हेवन लेवल पे। हमें कहता है वाह क्या बात है, अब मेरी शू फैमिली के प्रति तुम इसी प्रकार से लॉयल रहना, हमारे नाम को मिट्टी में डूबने मत देना। वो कहता है योर हाइनेस आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चाहे जान भी क्यों ना जाए, मैं अपने ड्रैगन किंगडम में आपकी शू फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ कहता है बहुत बढ़िया ठीक है अब तुम जा सकते हो। वो कहता क्यों नहीं, हम देखते हैं वहाँ शिया होता है यानी कि शेंग होता है। वो कहता है योर हाइनेस आपने मतलब कि हमारे महाराज को यानी एम्पर को और प्राइम मिनिस्टर को बख्श दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है ली शेन। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं आज नहीं तो कल जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल अब और आगे चल के जब बनने वाला हूँ तो मुझे आज नहीं तो कल साउथर्न जियांग रीजन को यहाँ पे छोड़ के जल्द से जल्द जाना होगा और फिर इस पूरी जगह का किसी और को नया एम्पर बनाना होगा, और इस वक्त मेरे भाई के अलावा और कोई मुझे बेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वो बताता है कि मेरा भाई जो है वो इस वक्त बस इतना कैपेबल है कि वो ड्रैगन किंगडम को संभाल सकता है, वो भी मास्टर शियांग सोंग के द्वारा, उनके द्वारा नॉलेज के द्वारा और उनके साथ के द्वारा वो बस ड्रैगन किंगडम को संभाल सकता है। पर मुझे अपने भाई को इस हिसाब से तैयार करना है कि वो पूरे बोले कि पांचों कंट्रीज के ऊपर एम्पायर के ऊपर वो राज कर सके। ये सुन के हम देखते हैं लीशन जो है वो कहता है कि यानी कि आप बहुत ज्यादा काइंड है, जब आप ड्रैगन किंगडम में क्या वापस आ रहे हैं वैसे भी आपकी माँ यानी कि कुकुमबाई आपको हर दिन याद करती है। वो कहती है मेरी माँ आई नो जानता हूँ।
हाँ 3 दिन बाद मैं आऊंगा, घर आऊंगा आखिरकार, उनको कह देना। वो कहता तो तब तो ठीक है, मैं ये गुड न्यूज जाके कुकुम भाई को मतलब कि जाके दे दूंगा। हम देते वहां से चला जाता है, वहां पे मास्टर हुआंग आता है। वो कहता आप ड्रैगन किंगडम में वापस क्यों जा रहे हैं, वो भी 3 दिन बाद। अगर आप चले गए तो फिर आखिरकार मतलब कि आप तो फिर कभी भी जा सकते हैं, पर अभी सही समय नहीं है। वो कहता है आई नो, पर लेकिन क्योंकि तब एक आवाज थी कि मास्टर मास्टर, ये सुन के क्या हुआ। हम देते हैं वहां पे वो तीनों आ जाती है। गोस्ट कहती है मास्टर आपने अपना काम फिनिश कर लिया दूसरों के साथ। हम देते हैं फॉक्स गर्ल कहती है कि मास्टर क्या आप रिकवर हो चुके हैं, तो एक राउंड और खेले। हम देते हैं उसकी बीवी यानी कि चूरन कहती है कि सुन सूचेंगे बच्चे, इस बार मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। हमारे लगता है तुझे पता चला मैं क्यों जाना चाहता हूँ। वो मास्टर पता चल गया आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले हैं और आपसे इतनी हार्डवर्क हो नहीं रही। हमें लगता है हम उन तीनों को कहते हैं कि देखो मेरी डायनेस्टी जो है वो पूरी तरीके से फिक्स है, मेरे पास बहुत पावर है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, याद है ना। और बिना टॉनिक के मैं तुम दोनों के तीनों के अगेंस्ट पर नहीं जा सकता। हम देते हैं मास्टर वहां कहते हैं मास्टर 3 दिन के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना। हम देते 3 दिन बाद का सीन जहाँ पे वो सभी घोड़ा गाड़ी में जा रहे होते हैं। हमारे घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरता है, वो पिल जड़ी बूटियां खा रहा होता है कि पिछले 3 दिन से मेरी हालत मौत से बदतर होती जा रही है और आज की यही लेटेस्ट न्यूज है। मास्टर हुआ यार, बहुत मुश्किल काम है ये यार। फाइनली ऑलमोस्ट बस पहुंच गए हैं, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है मैं क्या बताऊं। वो तो मास्टर आप जड़ी बूटी खाते रहिए, आपको कैसा लग रहा है। वो तो ठीक लग रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तभी हम देते हैं वो तीनों बाहर आते कि बाबू क्या कर रहे हो, अंदर आओ ना यार प्लीज, अब मेरी बारी है। हम कहते हैं यार लग गए। तभी कहते हैं ज्यादा बीबी होना भी खतरे से खाली नहीं है। हम देते हैं भूत जो होती है वो कहती है मास्टर क्या आप रिकवर हो गए, प्लीज आइए ना कैरेज में, मैं इंतजार नहीं कर पा रही। हम देते हैं बीबी कहती है कि ओए सुन मेरे पास आना है, तुम मेरा मर्द है, सबसे पहले तेरे को मेरे को खुश करना है। हम देते हैं फॉक्स कहती है कि मास्टर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, प्लीज 3 दिन तक आपने जो मुझे मजे दिए, मुझे मजा आ गया, प्लीज वापस आइए ना। हमारे तो कहता है बाप रे मेरे कंठ, अरे बाप रे मुझे नहीं है, देखो बाहर की कितनी अच्छी खूबसूरती है, जरा नेचर को भी दिखा करो। सारा दिन बस अपने कमरे में बैठे बैठे मतलब कि वो सब हिलाने या करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, बाहर की नेचर की खूबसूरती देखा करो, लोगों को पहचाना करो। ये सुन के हम देते हैं पहली वाली कहती है कि कमीने अपने आप को शर्मिंदा करना बंद कर, यूं बोलना तेरी हालत खराब हो चुकी है, अब तेरे से आया नहीं जाता। हम फोक्स कहती है ओह मास्टर आप कितनी प्यारी बातें करते हैं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। गोस्ट कहती कि मास्टर प्लीज आइए ना यार। हमें सालो तुम लोग यार, तुम लोग अगर तुम्हारा बस चले तो तुम एक जिंदा शेर को भी खा जाओ यार। हाँ आई नो, अब मुझ में मतलब कि वो दम नहीं रहा, मतलब कि मैं थोड़ा थक चुका हूँ, मैं को बस एक बार रिकवर होने दो फिर दिखाता हूँ कि कौन किसका बाप है। अभी एक आवाज आती कि हाँ मुझे मेरा मतलब कि टारगेट कंफर्म मिल गया। ये सुन के होते क्या टारगेट कंफर्म। हम देते हैं वहां पे वही क्या बोलते हैं नींग कंट्री का वो मतलब कि वही मतलब कि आदमी आता है मम्मी को मारने के लिए, शूचेंग को मारो। हम देते हैं मास्टर वहां उसके आगे आते हैं। हम मांगता है रुक जाओ इससे मैं संभालता हूँ। हम मांगता है साले आ जा तुम मेरे सामने, हिम्मत है मेरे को असासिनेट करने की। हम देते हैं उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, वो मामी के लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है। हम मांगता है साले तभी कहते हैं करने के बाद कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए यार, बहुत जोर से दुख रहा है, लगता है मुझे वही इंपीरियल वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। हम देते हैं वो वापस हमारे पर अटैक करता है कि शूचेंग को मारो, आजादी पाओ। ये सुन के होता है कि साले ये बस एक एक्सीडेंट है, अब तो तू गया। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर आ सकता है क्या। हम देते हैं उन दोनों के बीच में वैसे ही फाइट शुरू हो चुकी होती है, वो पागलों की तरह मामी के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा है। ये देखिए मास्टर वहां कहता है कि मास्टर ये बहुत पावरफुल है क्या, मैं आऊं क्या। हम मामी के कहता है कि नहीं रुक जाओ, बाप रे ये बंदा है क्या, बहुत ताकतवर है सच में, बंदे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरे हाथ पैर सच में बहुत दर्द करने लग गए हैं, मुझे भी बहुत चोट लगी है। पर लेकिन उस बंदे के दिमाग में बस एक ही चीज चली होती कि शूचेंग को मारो आजादी पाओ। हम हमें गिरता है ये कब से एक ही एक बात रटने जा रहा है, पर लेकिन ये इसकी फिजिक्स मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसी है। हमने तो उसकी तीनों बीवियां बाहर आती कि आखिर कार कर क्या रहे हो हैं, क्या ये मास्टर से ज्यादा ताकतवर है। हमें लगता है मैं इस दुनिया में किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझसे ताकतवर निकले, डायरेक्ट लिख की मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो मेरी सोड बाहर आओ। हम देते हैं मामे उसके ऊपर अपने सोड लेके बढ़ जाता है, पर लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत होता है कि वो सोड को भी दूर फेंक देता है। ये देखो क्या इतनी ताकतवर बॉडी की फिजिक्स है, इसने मेरे सोड को भी दूर फेंक दिया, बाप रे कितना ताकतवर है। वो एक की बात वापस रटे जा रहा था कि शूचेंग को मारो आजादी पाओ। हम वहां से टेलीपोर्ट हो गए, उसके पीछे आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ताकतवर होने से या पावरफुल फिजिक होने से कुछ नहीं होता, दिमाग नामक चीज है वो हर किसी ताकतवर के पास नहीं होती। हाँ पर मैंने एक चीज देखी है, तुम बस एक फिजिकल कल्टिवेटर हो, यानी कि तुम उड़ नहीं सकते, लेट मी शो यू हाउ पावरफुल आई एम। हम देखते हैं उसे हवा में लेके जाता है, वो कहता है कि 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर एक बार किसी इंसान को पटका जाए उसकी हड्डियां तक नहीं मिलती है। सो तुम्हारा क्या कहना है। हम तो उसकी गोटे मुंह में आ जाती कि नहीं भाई मुझे माफ कर दे। हमें लगता है नहीं माफी का बदला गया, वो गधा साले तेरे को मार के मैं आजादी पाऊंगा। हमें लगता है मुझे नहीं पता कि तू क्या कह रहा है, पर लेकिन तू पावरफुल है, चल देखते हैं कि तू कितना पावरफुल है। और हम
देते हैं मामी उसे जोर से मुक्का मार के उसे जमीन पे पटकने लगता है कि चल आ जा, तेरे को मैं अर्थ ब्लो देता हूँ। हम देते हैं उसको अर्थ ब्लो जोर से देता है, उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे रॉकेट की स्पीड में धरती की तरफ नीचे फेंक देता है कि रुक जा बेटे रुक जा, मेरे सामने तो आयरन मैन भी फेल है, तो क्या चीज है। हम देते हैं वो नीचे आ रहा था, ये देख के मास्टर वहां कहते बाप रे 1 मिनट क्या वो मैजिकल वेपन है, ओ माय गॉड, अरे भागो रे निकलो यहाँ से। हम देते हैं वहां पे एक जोरदार धमाका होता है, वहां नीचे आ जाता है, हमारे गड्ढे के पास आता है कि वाह चलो फाइनली मर गया, पर लेकिन उसके अभी भी सांसें चल रही होती है। वो एकदम मार दो सूचेंग को, मार दो सूचेंग को, मार दो, तू नहीं बचेगा। हमारा कहता है भाई ये किस मेटल से बना है, भाई वाइब्रेनियम से बना है क्या यार, तू आखिरकार कितना पावरफुल है अभी तू। हम देते हैं मास्टर हुआ कहता है कि मास्टर ये बहुत पावरफुल है, मैं इसे अपना जहर देके पैरालाइज कर दूं। ये सुन के रुक जाओ, इसे मारने की जरूरत नहीं है अभी, ये मुझे यहाँ असासिनेट करने आया था, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और किसी का हाथ है जो कि नहीं चाहता, मुझे इसका ओरिजिन जानना है। हम देते हैं मास्टर वहां कहते हैं मास्टर मेरे पास एक स्पेस डायमेंशनल पॉकेट है जिसके अंदर एक अनंत स्पेस है, वहां के अंदर बहुत सारे पावरफुल चेन्स है, हम उसको उस चेन के अंदर बंद करके रख दूंगा और इससे वहां अंदर पूछताछ करूंगा, और जब हम ड्रैगन किंगडम में वापस चले जाएंगे तो हम वहां पे इससे प्रैक्टिकल पूछताछ करेंगे और भी लोगों के साथ। वो ठीक है क्यों नहीं है हाँ, पर लेकिन इसे खाना पानी देते रहना, मरना नहीं चाहिए, अदरवाइज मुझे डर है कि इसके पीछे जो भी होगा मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। हम देते उसको लेने चला जाता है। हमारा करता है एक असासिनेट मुझ पे, वो भी इतना पावरफुल, यानी कि मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, पर लेकिन कौन होगा जिसके लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। अगर इसकी जैसी कल्टीवेशन, इसकी जैसी अगर फिजिक्स मेरे पास हो जाए ना भाई, मैं तो इनविंसिबल हो जाऊँ, कोई भी मेरे को ना रोक पाए यार। फिर हम देते हैं ड्रैगन कंट्री का सीन जहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। हम देते हैं हमारा मास्टर वहां उठाते कि मास्टर उठ जाइए घर आ गया। वो मैं तो सो गया था, मैं थक गया था ना इसलिए। क्या बात है, 1 साल बाद वापस आया, शू चैंग वापस आ चुका है। हम देखते सभी लोग उसके आगे झुक जाते कि नए एम्परर आपका स्वागत है। उन देखते हैं उसके आगे एक औरत होती है, वो कहती कि मेरे बेटे, हमारा कहता है मम्मी देखिए मैं वापस आ चुका हूँ। ओह माय गॉड मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, आप टेंशन मत लीजिए, ली शेन ने आपका अच्छे से ध्यान रखा था ना, मैं बस कुछ समय के लिए बाहर क्या चला गया, देखिए माँ आपकी क्या हालत हो गई। वो कहता है बेटा टेंशन मत लो, माँ एकदम सही है, मैंने तुम्हारे लिए आज एक रोस्टेड चिकन बनाया है, चलो ना। और पर लेकिन मेरा एक सवाल है, बेटा तुम अकेले आए हो। वो कहता हाँ मम्मी मैं अकेला आया हूँ। क्यों, क्या आप मेरे साथ किसी और को देखना चाहती थी। वो कहता मेरी बहू कहाँ है यार, मैंने सुना कि वहां तूने किसी से शादी भी की है, वो तेरी बहू, वो तेरी वाइफ बन चुकी है, कहाँ है आखिरकार। मुझे अपनी डॉटर इन लोग से मिला है, मेरे को मेरी बहू से मिलना है। वो तो बहू अभी तक फिक्स डिसाइड नहीं हुआ, हाँ पति पत्नी बने हैं यार। मम्मी को कैसे बताऊं कि कैरेज के अंदर गाड़ी के अंदर वो तीनों हैं, मेरी मम्मी उनको देखेगी तो शौक हो जाएगी। वो कहता क्या तू मेरी बहू को यहाँ लेके लिए नहीं आया, तब तो भूल जा, वो रोस्टेड चिकन तेरे को नहीं मिलेगा। वो मैंने सोचा था कि वो तू मैं और मेरी बहू हम तीनों मिलके खाएंगे, पर लेकिन लगता है वो मुझे अकेले कोई खाना होगा। ये सुनकर मम्मी यार 1 साल बाद आपका बेटा आया है, क्या माँ और बेटे का बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा एक लड़की के कारण। यार लड़कों की दोस्ती टूटी सुनी थी, माँ बेटे की रिश्ते कहाँ से टूटने लगी। हम देती उसकी माँ उसको अच्छे से चेक करी होती है। वो कहते मम्मी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो, आप मेरे को इतना सजा क्यों रही हो, वैसे भी आप क्या चाहती हो, क्या मैं वहाँ पे कोई कुकुम्बाई चूज करूँ। वो कहते हाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी लड़कियों को ढूंढा है, तुम उनमें से किसी एक को देख रहे, बाद में उसमें से किसी एक को कुकुम्बाई बना लेना अपनी। हमें कहता है यार मेरे आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां घूमती है यार, फॉक्स गर्ल है, घोस्ट है, इंसान भी है, मैं यार मम्मी को बताया मम्मी शौक के मारे नीचे गिर जाएगी। बोलते चल आ जा, वैसे भी मुझे मेरी फ्यूचर डॉटर इन लोगों को देखना है यार, चल आ जा। वैसे भी मैं बड़ी जल्दी ही अपनी मतलब कि मैं बड़ी जल्दी मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी, तो मुझे बस अपने पोता पोती को देखना है, उनकी शादी देखनी है। हम मम्मी कहता है यार मम्मी यार आप भी ना यहाँ पे एक लड़की मुझसे नहीं समझ रही आप मेरे को और कुकुम्बाई दिलाना चाहती हो, ये तो गले में पट्टा बांधने के समान हो गया। हम देते हैं वहाँ लड़कियां बात करी थी कि मेरे को लगा था कि हमारे जो एम्पर होंगे जो भी के उन्होंने अभी हमें चूज नहीं किया, इसका मतलब कि मेरे पास कोई चांस नहीं था। पर लेकिन देखो हमारे जो नए एम्पर हैं, एम्पर शू चेंग, वो लगता है अब वो हम में से किसी एक को चूज कर लेंगे, यानी मेरे पास चांस है उनकी कुकुम्बाई बनेगा। ये सुनते हाँ मुझे लगा था प्रिंस शू जो है वो एम्पर नहीं बनेंगे, पर लेकिन देखो वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पर बने हैं, वो पूरे साउथर्न रीजन के एम्पर बने हैं, यानी कि अगर मैं उनकी कुकुम्बाई बनेगी तो इंपीरियल कुकुम्बाई ऑलमोस्ट बन ही जाऊंगी। एक लड़की कहती कि हाँ पर लेकिन मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा बड़े बड़े हैं, समझे ना, उनके बच्चे को दूध में बड़े आराम से पिला पाऊंगी और उनको भी। तुम्हारी तरह कोई नींबू नहीं है मेरे पास, समझे, मेरे पास तरबूज है। ये सुनकर नींबू किसको कह रही है। हम देते वहाँ बहुत सारी लड़की होती है, तभी उनमें से वही लड़की होती है जिसको हमने पहले देखा था। वो कहती तो अच्छा तो वो यहाँ आ गया ड्रैगन किंगडम में और कुकुम्बाई सेलेक्ट करने आया है, यानी मैं सही समय पे आई हूँ, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो मुझे अगर चूज कर लेगा तो फिर जो मैं चाहती हूँ वही होगा। हम देते वो वहाँ आ जाता है, सभी लोग उसके आगे झुकते हैं। हम देते माँ कहती कि ठीक है चलो खड़े हो जाओ, तुम सबकी जिंदगी अब मेरे बेटे के हाथ में है, और बताओ कि तुम लोगों को मेरा बेटा कैसा लगा। वो लोग कहते कि ओह माय गॉड यार प्रिंस चार्मिंग आपके सामने फेल है, हाउ पावरफुल हाउ हैंडसम यू आर। हम देते माँ कहती देखा मेरा बेटा चांद से किसी से कम नहीं है, आई लव यू माई सन। हम कहता है कि ये सारी कुतियां हैं, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या ये सब क्या है।
वो कहता है मम्मी 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 आप यहाँ इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। वो कहता है हाँ गुड ऑप्शन, ठीक है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और मेरे बेटे को अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ। हम देखते हैं पहली लड़की उसको अपना गाना गा के सुना गया कि मेरा नाम है ये है और मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं चेस में बढ़िया हूँ, मैं खाना बनाने में बढ़िया हूँ, झाड़ू पोंछा करने में बढ़िया हूँ, घर संभालने में बढ़िया हूँ। हमारी माँ कहती है कि बहुत बढ़िया। तभी हम देखते दूसरी वाली लड़की कहती कि मैं स्वordबाजी में बढ़िया हूँ, मैं यहाँ के जनरल डिंग फैंग की बेटी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंडर में बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, माय लॉर्ड प्लीज मुझे अपनी कुकुमबाई चूज करिएगा। हमने माँ कहती नॉट बैड, मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रोटेक्टिंग में बहुत अच्छी है। दूसरी वाली लड़की तीसरी वाली लड़की नाच होती कि देखिए मैं फ्लावर डांस में इन सब में बहुत बढ़िया हूँ, मैं टी पार्टी में बहुत जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। माँ कहती है कि बहुत खूबसूरत भी है और बहुत कमाल की है। हमें उनको देख के कहते हैं हाँ सभी स्किलफुल है, मैं मानता हूँ। हमें लगता है अगर मैं इनको अपनी उन 3 कम्युनियों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो तीनों इनसे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा पावरफुल भी है। इसलिए तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा यार। जब ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, ज़्यादा कमाल की चीज़ हाथ में आ जाती है ना तो पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हम देखते हैं माँ कहती तो बेटा तुमने इनमें से किसको चूज किया। वो कहता है कि मैं किसे चूज करूँ। ये सुनता है 1 मिनट, ये मत बोलना कि तेरे को कोई अच्छी नहीं लगी है, कोई ऑर्डिनरी लड़की लगता है तेरे को अच्छी नहीं लग रही है, क्यों ना बेटा जो मिला है ना उसमें खुश रिया करो। हम एक्टर की नजर तो उनके संतरों पे जाती कि क्या यार कितने बड़े बड़े हैं, पर लेकिन कंपेयर करूँ उनसे तो उनके ज्यादा बड़े हैं। हम माँ कहती कि तू आके चूज करता है कि नहीं करता यार, लगता है तू कभी भी मेरे को मेरे पोता पोती का मुंह नहीं दिखाना चाहता। वो कहता नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। वो कहता यार वो कोई चॉइस भी नहीं है, इनमें से किसी एक को चूज करना होगा, नहीं तो मेरी माँ मेरे को मार देगी। हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है वो कहती तो यानी अब मेरी बारी आ चुकी है, प्लीज मुझे नोटिस करो। हम आगे कहता है यार इनमें से तो कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही। ओ माय गॉड ये क्या बवाल है भाई, मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्या बात है। मम्मी मैंने चूज कर लिया, मम्मी मैंने चूज कर लिया। वो कहती क्या सच में तूने चूज कर लिया, बताना कौन सी है। वो कहता मम्मी ये लड़की देखिए। हम देखते वो कहती फाइनली मिशन सक्सेसफुल। ये देखिए माँ कहती कि ये लड़की ये तो एक तू इसे चूज करना चाहता है बेटा, इसका तो तूने अब तक सही से चेहरा भी नहीं देखा, चेहरा कवर करके रखा है, ये कोई इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, जरा सोच समझ के। वो कहता मम्मी चेहरा डज नॉट मैटर यार, लुक और पर्सनालिटी मैटर करती है, और लुक भले ही इसका नहीं दिख रहा पर पर्सनालिटी मैटर करती है। कितनी अच्छी सोहनी कुड़ी है यार, ये इतनी ऐसा लगता है लाहौर दी है यार ये कुड़ी तो। मम्मी मैनू हिंदी यही कुड़ी चाहिए यार। ये सुन के अच्छा ठीक है तो जल्दी जा एक काम कर, इसके साथ अभी स्वागत बना ले और मेरे को जल्द से जल्द 9 महीने बाद पोता पोती दे दे, मैं देखना चाहती हूँ उनका चेहरा यार। वो कहता है ठीक है मेरे साथ आओ यार। वो कहती हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड। हम देते वो कहते तो ठीक है तुम लोग वापस जाओ, टेंशन मत लो, तुम्हें एक और अगला चांस मिलेगा, ये मेरा वादा है। वो कहते थैंक यू कुकुम भाई। हम वो कहती फाइनली मैं अपने पोता पोती का चेहरा देख पाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी बाकी जो बहन है ना बाकी कुकुम भाई उनको दिखाऊंगी, देखो मेरे पास भी अब पोता पोती आ चुके हैं। लड़कियां चाहती हुई कहती कि यार वो कमी नहीं पता नहीं कौन है, उसका तो चेहरा तक नहीं दिख रहा, पर उसने साले मेरी चांस चुरा ली यार। मैं चाहती थी कि मिस्टर शू मेरे साथ सोए, मैं उनके बच्चे की माँ बनूं, पर यार हट यार वो औरत पता नहीं कहां से, मेरा शाप है कि वो कभी माँ ना बने। हाँ कहता है तो अब से तुम मेरी हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वो कहती है कि माय लॉर्ड क्या आप पहले मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। वो कहता है ऑफ कोर्स यार चेहरा सबसे मैटर करता है, सच में ये कंडीशन बहुत ज्यादा लंबी है, तुम सच में कमाल की हो, बहुत खूबसूरत भी दिखती होगी। वो जैसे ही अपना चेहरा हटाती है कि हाँ प्रिंस कैसा लगा आपको मेरा चेहरा। वो कहता लाखों करोड़ों में एक यार, आय हाय चुम्मी सुई यार, चांद से सोना चेहरा आ जाए तेरी कुड़ी दा, आय हाय मैं चूम जावा तेनू। हम कहता है इसका चार्म कितना कमाल का है यार, पूरे एकदम मैं अगर मैं कहूँ ना इसको चूरन से भी कंपेयर करूँ तो ये ज्यादा खूबसूरत है। वो अपने होने कहती फाइनली मेरा असर काम कर गया, मेरी फेमस कल्टीवेशन यही है कि मैं लोगों को अपने चार्म में गिरा लेती हूँ, कोई भी इंसान मेरे चार्म में नहीं फंस सकता। शू चैंग मेरे सामने नील डाउन करो और यहाँ तक कि जितनी भी सीक्रेट स्किल्स है वो मेरे को दे दो। हम वो नील डाउन करने लगता है, ये देखती हाँ कहा था ना मेरी चार्मिंग स्किल के आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई नॉर्मल इंसान हो या डीमन कोई भी नहीं आखिरकार। पर मामी कहता है पर लेकिन मेरे घुटनों में दर्द है जिसके लिए मैं नहीं झुक सकता, तुम्हें ही झुकना होगा। ये सुनती क्या हम मामी कहते उसको भी जोरदार अटैक करता है, उसका गला पकड़ लेता है। ये देखी हुई थी क्या कैसे। हमें कहता है मेरा गैस एकदम सही निकला, तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास इतनी कमाल के सुप्रीम आर्टिफैक्ट कैसे हो सकते हैं। ये सुनता ओह अच्छा तो यानी तुम मेरे चार्म में नहीं फंसे थे, यानी कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे भी ज्यादा है, सच में तुम्हारी जो ड्रैगन ब्लड टेक्निक है वो सच में तुम्हारी कमाल की है। वो कहता हाँ मेरी ड्रैगन ब्लड टेक्निक तो बड़ी कमाल की है, पर लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कौन हो, तुम किसके कहने पे आए हो, इंसान हो या डीमन हो। वो कहती मुझे मार दे तो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी। ये सुनता ओ अच्छा पर लेकिन तू खुद मुझे बताएगी। और हमामी वहां पे अपनी टेमिंग स्किल का इस्तेमाल करने लगता
है। तभी सिस्टम कहता है सॉरी टेमिंग जो है वो फेल हो चुकी है, इसका नाम है द ब्लैक वाटर स्नेक। ये सुनी थी क्या? एक मिनट, ये एक डीमन है, इसका मतलब ये एक ब्लैक वाटर स्नेक है? हाँ भी थे वो कहते मुझे टेम करना चाहते हो? हाँ, कभी नहीं, मैं कैंगमेंग माउंटेन से बिलोंग करती हूँ और वहाँ के जो डीमन किंग है शुआन उसकी बेटी हूँ। मैं मर भी जाऊँ पर भी मैं तुम्हारे हाथों टेम नहीं होंगी। हाँ मांगता है सच में ये औरत यानी कि शुआंग सिंह जियांग की बेटी है। अगर मैं इसे टेम कर लेता हूँ तो ये मेरी फ्यूचर प्लान में जो कि गैंगशिंग माउंटेन पे होने वाला है उसके लिए बहुत काम आएगी। वो कहती है अपना टाइम मुझ पे वेस्ट करना बंद करो, मुझे मार दो। वो कहता तुम्हें मार दूं? आई नो तुम्हें टेम करना आसान नहीं है पर लेकिन तुम्हें मारना भी इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल इतनी खूबसूरत चीज को तबाह करना मेरे औकात में नहीं है। ये सुनती क्या तुम क्या चाहते हो? वो कहता है इतनी खूबसूरत चीज आखिरकार मिली है, जरा इस्तेमाल तो करें। ये सुनती तुम ठरकी अपने हाथ मुझसे दूर रखो, मेरे बाप को पता चलता तो वो तुम्हें मार देगा। अगर तेरे में सच्चा मर्द है तो हाथ लगा दिखा। वो कहता मैं सच्चा मर्द हूँ, मेरे मर्दानगी पे कभी शक मत करना। हम लेते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाला था, वो घबरा जाती है। हम कहता है फाइनली मैंने इसका स्पिरिचुअल सेंस जो है वो हिला दिया। अब देखो हम उसके ऊपर जोर अपनी टीमिंग स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके कारण हम देखते हैं उसे वाइब्रेशन होने लगती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ब्लैक वाटर स्नेक को टेम कर लिया है। इसकी लॉयल्टी जो है वो मात्र 30% है, बिट्रे करने के 90% चांस है। ये सुनते फाइनली काम हो तो गया पर लॉयल्टी भले ही कम है पर लेकिन मुझे किसी तरह से करके इसकी लॉयल्टी को बढ़ाना होगा, अपने प्रति पूरी तरह से टेम करना होगा। वो कहता तुमने मुझे टेम कर लिया? वो कहता हाँ मैंने तुम्हें टेम कर लिया, अब से तुम मेरी हो। वो कहता है सच में तुमने मुझे टेम कर लिया बट यदि तुमने मुझे टेम कर लिया तो क्या हुआ? मेरी बॉडी तुम्हारे लिए यूजलेस है समझे। वैसे भी मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक जहर है जो कि मेरे बाप है ना शुआन जियान जून, ये उसके कंट्रोल में है समझे। वो चाहे तो कुछ भी करके मुझे मार सकता है समझे ना, विदाउट एंटीडोट के। मुझे हर महीने एक एंटीडोट उसके पास जाके लेना होगा, अदरवाइज मैं मर जाऊंगी। वो कहता ओ अच्छा, यानी कि वो कमीना आदमी तेरा बाप तेरे को कंट्रोल कर रहा है, सच में कितना कमीना है। वो कहता हाँ तो मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, विदाउट एंटीडोट तुम मतलब कि मैं कुछ ही दिनों में मार जाऊंगी। वो कहती है कि मुझे अपनी डायनेस्टी को यही खत्म करना होगा। आई नो जानती हूँ ये बहुत बेकार है पर लेकिन अब और कोई चांस भी तो नहीं है। हमारे कहता है टेंशन मत लो, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, इस पॉइजन का भी सोल्यूशन होगा। ये सुन गई थी क्या? वो बताती कि ये जो पॉइजन है ना ये बहुत पावरफुल है, इससे आज तक कोई क्योर नहीं कर पाया। वो कहता टेंशन मत लो, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन क्या है उसका नाम है यिंग पॉइजन और उसको ठीक करने के लिए हमें जो एंटीडोट चाहिए वो यांग होना चाहिए। मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन की बॉडी है समझे, मैं ड्रैगन ब्लड लाइन की टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ जो कि एक यांग टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक है। सुनते हैं एक मिनट, मत कहना कि तू अपना ब्लड और अपनी चीजें मेरे में इंसर्ट करेगा और तू मेरी पॉइजन को क्योर करेगा। मेरे को बिलीव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तू इनडायरेक्टली एज मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। हाँ मैंने कब कहा, और वो अपनी अंगुली काट के उसके मुंह के आगे करता है कि ये लो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत देना चाहता हूँ, ये एज एक हाफ एंटीडोट है, तुम इसे ले सकती हो। ये देख के वो कहती क्या सच में ये अपना ब्लड मेरे को दे रहा है मेरे पॉइजन को रिमूव करने के लिए? वो कहता जल्दी करो, मेरा ब्लड बहुत ज्यादा प्रीशियस है। हम देते वो पीना शुरू कर देती है और हम देते हैं उसकी लॉयल्टी 5% बढ़ जाती है। हमारा कहता है बस छोटे छोटे काम करके इसकी लॉयल्टी को इंक्रीज कर दूंगा। हम देते हैं वो जो खून होता है वो ब्लड हमारे का वो काम कर रहा है। ये देखी होती है सच में मेरे शरीर के अंदर से पॉइजन जा रहा है, ये सच में काम कर रहा है, मुझे और चाहिए, मैं रुक नहीं सकती। और हम देते हैं वो और पीना शुरू करती है। हमारा कहता है अरे यार ये औरत, मैंने इसको एक उंगली क्या दी, इसने तो मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया, अरे छोड़, अबे छोड़, छोड़। वो कहती नहीं मुझे चाहिए और चाहिए। हम देते हैं कुछ देर बाद हम मम्मी बेहोश हो जाता है। वो तो बाप रे, मैं तो बेहोश हो गया था ज्यादा खून बहने के चक्कर में। बाप रे, वो भी उन तीनों की तरह कमी नहीं निकली, साले ने पूरा खून पी लिया। हम देते हैं उसकी लॉयल्टी 90% बढ़ जाती है। वो कहती मास्टर आप उठ गए, आपका शुक्रिया कि आपने अपने ब्लड के द्वारा मेरे बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसको हटा दिया। ये देवती क्या 90%? क्या बात है, मेरा ब्लड यानी सेक्रीफाइस इतनी भी बेकार नहीं की। वो अरे नहीं ये तो मेरा काम था, वैसे भी अब तुम डिटॉक्सिक हो चुकी हो, बस मेरा थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे मार दोगी पर तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती मास्टर ऐसी बात मत कीजिए, आपने भी जान बचाई है। फिर उधर खैर चलो कोई ना, तुम अपना असली नाम बताओ। वो कहता है मेरा नाम है याओ याओ, जो कि कैंगमेंग माउंटेन से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ की डीमन किंग की बेटी शुआन जिंग की बेटी हूँ, द ब्लैक वाटर स्नेक। हम लोगों की क्या है, हम जो डीमन लॉर्ड्स के मतलब कि जो बेटे बेटियां या फिर जनरल या फिर उनके कमाल के बंदे जो थे जिनकी वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो लोग हमें क्या बोलते हैं, हर कंट्री के मतलब कि हर किंगडम के या हर कंट्री के लोगों के मतलब कि उनके रॉयल फैमिली के पास भेजती है, वहां पे एक एज ए जासूस के रूप में। वो जासूस के रूप में किस हिसाब से? वो हमारा डीमन क्लैन जो है मतलब कि वो साउथर्न मतलब कि बॉर्डर पे पड़ता है और उन साउथर्न बॉर्डर पे ये 5 बड़े बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं कंट्रीज पड़ती है। हम लोग बड़े सेंचुरी से वहां पे रह रहे हैं और हम लोग जो है वो वहां पे जाते हैं, वहां पे स्पाई के रूप में, और उनके पास जाके उनके जो सबसे मेन मेंबर्स जो होते हैं ना उनके पास जाके उनसे शादी करते हैं, उनके द्वारा बच्चे पैदा करते हैं और वहीं पे रहते हैं, वहां पे जासूसी का काम करते हैं और अपने डीमन लॉर्ड को उसके बारे में पूरी तरीके से बताते हैं। और उनकी जो 5 सीक्रेट टेक्निक जो है जिनके बारे में बताया गया है, जो लेजेंड्स में कहा जाता है, हमें बस उन टेक्निक्स के बारे में जानना है। वो अच्छा तो यानी तुम डीमंस मतलब कि हर रॉयल फैमिली 5 रॉयल फैमिलीज में जाके एक एज ए स्पाई का काम करते हो। अच्छा, वो हाँ पर लेकिन मुझे नहीं पता था। पर आखिरकार
पर आखिरकार हमारे पास जब कोई काम की इंफॉर्मेशन होती है या फिर हम हर 10 साल में बस एक बार ही अपने किंग यानी कि मैं अपने बाप को कांटेक्ट कर पाती हूँ। मुझे नहीं पता आखिरकार हर 10 साल में मेरा बाप बस केवल एक जार भेजता है, उस जार के अंदर उसकी पूरी इमेज और बाकी जो कुछ होता है ना वो सब कुछ काम उसी में होता है। हम उस जार के द्वारा ही मैं अपने बाप को यानी कि शुआंग को कांटेक्ट कर पाती हूँ। वो अच्छा यानी कि एक एंशिएंट मिरर जार जिसके द्वारा कांटेक्ट किया जा सके, जस्ट लाइक एक मोबाइल। ये बंदा सच में बड़े कमाल का है और आई थिंक इसको मतलब कि किसी और जिस कंट्री ने भी वहां पे भेजा है, मतलब कि जिस कंट्री के द्वारा ये आई है स्पाई बन के मेरे पास, लगता है उस कंट्री वालों को भी मतलब कि वो सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता है। फिर हो गई थी पर लेकिन मास्टर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पेट यानी कि आपकी सर्वेंट बन चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगी, ये मेरा वादा है। वो कहते क्या बात है, सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी? वो कहती हाँ, आखिरकार मैं हेवन लेवल के पीक पे हूँ, आप भी बहुत पावरफुल हैं। वो कहते तुम्हारी स्ट्रेंथ हेवन लेवल के पीक पे है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ अनलेस तुम जब तक मुझे दिखा नहीं देती अपने हैंड टू हैंड। वो कहती अच्छा तो आप ट्राई करना चाहते हैं? हम कहते उसको बेड पे पटक देता है। वो कहता हाँ चलो एक क्लोज फाइट कर लेते हैं, हम देते हैं। हमारा कहता है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो कहती मास्टर ये मेरा प्लीज फर्स्ट टाइम है, आराम से कीजिएगा। वो कहता टेंशन मत लो, मैं बड़े आराम से करूंगा। तभी हम देते हैं वहां पे उसकी तीनों वाइफ आ जाती है कि मास्टर हस्बैंड कैसे हो पड़ेगी। हमारे कहता है अरे बाप रे लग गए यार, ये लोग कहां से आ गए। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। हाँ आप बड़ा कमाल का एपिसोड था, वीडियो आने में लेट हो गई पर टेंशन मत लीजिए, वीडियो अब आगे से जल्द ही आने वाली है क्योंकि यार मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए क्या कभी का थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। खैर कोई ना, मैं आगे से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।